हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे से होंगे और आप लोग की पढ़ाई लिखाई भी काफ़ी अच्छे से चल रही होगी। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीबीएसई क्लास 10th। कौन सा बेटा? तो सीबीएसई क्लास 10th के 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव के बारे में, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। और 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव कौन से चैप्टर से रहने वाले हैं? तो ये अपने चैप्टर नंबर 2 से रहने वाले हैं। और चैप्टर नंबर 2 का नाम क्या है? तो ऑब्वियसली सी बात है कि आपको इतना तो बेसिक आइडिया होगा कि चैप्टर नंबर 2 का नाम क्या है। तो पॉलिनोमियल है। ठीक है। अब रही बात अपने के पास ये कि चैप्टर नंबर 2 में अपने पास पॉलिनोमियल में कितने क्वेश्चंस आते हैं और कैसे क्वेश्चंस आते हैं। तो अगर ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें बेटा, तो काफी ज्यादा आसान क्वेश्चंस आते हैं पॉलिनोमियल से। ठीक है। तो हम यही रेकमेंड करेंगे कि आप ये पूरा वीडियो देख लीजिए। इस पूरा वीडियो देखने के बाद पॉलिनोमियल्स के एक भी ऐसे ऑब्जेक्टिव नहीं होंगे जो आपसे नहीं बनेंगे। ठीक है। तो पूरे के पूरे ऑब्जेक्टिव हम गारंटी लेते हैं कि आपसे बन जाएंगे। ठीक है। तो चलिए डायरेक्ट हम क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। बोलेंगे सर कंसेप्ट का क्या? तो कंसेप्ट के साथ ये होता है ना मैथ्स में कि क्वेश्चंस के साथ ही आप ना कंसेप्ट भी क्लियर करते चले जाइए। थोड़ा सा ये बार बार तो आप रिवाइज तो कर नहीं पाइएगा ना कि मैथ्स में आपके पास ये भी चैप्टर पढ़ लिए, इसका कंसेप्ट पढ़ लिए, क्वेश्चंस नहीं किए। तो सीधी सी बात ये है कि क्वेश्चंस के साथ ही कंसेप्ट क्लियर करते जाइए। और मैथ्स का दूसरा नाम प्रैक्टिस है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा मैथ्स में तो चीज़ें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होना स्टार्ट हो जाएगा। तो अगर आपको मैथ्स सीखना है तो प्रैक्टिस आपको करना पड़ेगा। और जो क्वेश्चन में जो कंसेप्ट लग रहा है वो क्वेश्चन में वहीं पर कंसेप्ट अप्लाई कीजिए, काम खत्म। ठीक है। तो चलो हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं और क्वेश्चंस में जो जो कंसेप्ट लगेगा वहीं पर हम पूरा क्लियर करते हुए चले जाएंगे। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपके डिस्प्ले पर हम टोटल 20 से 25 क्वेश्चंस बनाएंगे। वो 20 क्वेश्चंस लिखा हुआ है। अगर आप लोग का साथ अच्छा रहा तो हम ज्यादा भी क्वेश्चंस बताने की कोशिश करेंगे। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में देखो अपने क्या कह रहा है कि एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और इसका क्या कह रहा है कि द प्रोडक्ट एंड सम ऑफ हुज जीरोस 5 के बराबर दे रखा है। और अपने के पास क्या कह रहा है कि उसका जो प्रोडक्ट है वो हमारे पास किस बराबर दे रखा है? 8 के बराबर। अच्छा, यहां पर देखो क्या कह रहा है कि पॉलिनोमियल पहले वाला प्रोडक्ट है और दूसरा वाला अपने का सम है रिस्पेक्टिवली। मतलब क्या होता है कि जो पहले लिखा हुआ वो पहले वाले का हुआ, जो बाद में लिखा हुआ है वो बाद वाले का हुआ। ठीक है। तो अगर हमारे पास कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स है, ठीक है, और इनके दो रूट्स है, एक अल्फा मान लेते हैं और दूसरा बीटा मान लेते हैं, तो बेटा वो जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है ना पी ऑफ एक्स, वो किसके बराबर होता है? तो वो जो होता है ना वो अपने पास के टाइम्स एक्स स्क्वायर और माइनस टाइम्स अपने पास किसके बराबर? एक्स स्क्वायर और माइनस टाइम्स सम ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स मतलब अल्फा प्लस बीटा और इंटू एक्स के बराबर और प्लस टाइम्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के बराबर होता है। पीओआर मतलब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स किसके बराबर बेटा? अल्फा इंटू बीटा के बराबर। ठीक है। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है और इस फॉर्मूले से ना पॉलिनोमियल में ना बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये फॉर्मूले आपको याद होनी चाहिए। अगर याद नहीं है तो चीजें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। अब क्वेश्चंस पढ़ो। क्वेश्चंस में क्या कर रहा है कि सम प्रोडक्ट दे रखा है। अगर प्रोडक्ट दे रखा है तो बताओ तो अल्फा इंटू बीटा, अगर अल्फा और इसके बीटा इसके रूट्स है तो अल्फा इंटू बीटा 5 के बराबर है। एक तो हमने ये कंडीशन दे रखा है और दूसरा क्या कर रहा है कि हमने सम दे रखा है। सम मतलब अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर दे रखा है बेटा? 8 के बराबर। चलो अब हमने सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला में वैल्यू चिपकाने हैं और आपके आंसर आ जाएंगे। तो फॉर्मूला में अगर वैल्यू चिपकाओगे तो बताओ तो पी ऑफ एक्स जो होगा वो हमारे पास किसके बराबर हो जाएंगे? के इंटू एक्स स्क्वायर और माइनस टाइम सम ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर दे रखा है बेटा? 8 इंटू एक्स के बराबर। और प्लस टाइम्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स किसके बराबर दे रखा है? 5 के बराबर। एक्स नहीं बल्कि 5 के बराबर। बस फॉर्मूले में वैल्यू चिपकाओ। तो अगर गौर से देखो तो ये हमारे पास किस बराबर आ जाएंगे बेटा? एक्स स्क्वायर और माइनस टाइम्स 8x और प्लस टाइम्स किसके बराबर? 5 के बराबर। तो ये हमारे पास क्या हो गया? तो ये पॉलिनोमियल हो गया। तो कौन सा पॉलिनोमियल? तो पी ऑफ एक्स जिसके रूट्स आपने के पास 8, ये सम ऑफ रूट्स 8 है और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 5 है। तो अब देखो ये कौन से ऑप्शन में दे रखा है? तो एक्स स्क्वायर माइनस टाइम्स 8x और प्लस 5 के बराबर ऑप्शन नंबर ए में ही दे रखा है। यानी ऑप्शन नंबर ए ही हमारा क्या आ जाएंगे बेटा? फुल एंड फाइनल आंसर हो जाएंगे। और काफी ज्यादा आसान था। और ये वाले जो फॉर्मूले है ना, ये फॉर्मूले इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए जितना आप सोच भी नहीं सकते हो। तो ये वाले फॉर्मूले से अपने के पास हर साल एक क्वेश्चन तो डेफिनेटली है कि आता ही है। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा ये वाले फॉर्मूले। ठीक है। कोई दिक्कत परेशानी हमारे सबसे यहां तक नहीं होनी चाहिए। हम यहां पर अपने के पास स्टार इसलिए लगा दिए कि कोई आपको फॉर्मूले याद होनी चाहिए। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा बेटा? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। देख लो बाद में कि मैं अपने पास अलग है और ये अपने पास बोर्ड टर्म 1 2021 में आ रखा है। तो थोड़ा सा देख लीजिए। तो ये थे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1। अगला आपके डिस्प्ले पर पूरे 50 पैसे का क्वेश्चन है और क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में अपने पास देखो क्या कह रहा है कि द ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स। क्या कह रहा है कि एक कोई पॉलिनोमियल है जिसका ग्राफ है पी ऑफ एक्स, कट एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस को कितनी जगह कट कर रहा है? एट 3 पॉइंट।
कितने पॉइंट पे अपने कट कर रहा है? 3 पॉइंट पे। और एंड टचेज 2 पॉइंट, 3 पॉइंट पे कट कर रहा है और 2 पॉइंट पे अपने 2 अदर पॉइंट पे टच कर रहा है, बराबर। देन द नंबर ऑफ जीरोज पी ऑफ एक्स। तो सीधी सी बात है, अपने फोटो बना लेते हैं। फोटो अपने बना लेंगे ना तो चीजें थोड़ी सी आसान हो जाएंगे। तो ये हमारे पास क्या है, और ये बहुत ही खतरनाक कंसेप्ट है, इससे भी अपने क्वेश्चंस आते हैं हर साल, किसी न किसी साल में अपने क्वेश्चंस तो आ ही जाता है। क्या पता आपके एयर में ही आ गया हो, आ जाए, ठीक है। तो कोई पॉलिनोमियल है जिसके अपने एक्स को 3 जगह कट कर रहा है, तो ये हमारे पास पॉलिनोमियल है। ये अपने के पास हम क्या कर रहे हैं, कोई भी अपने के पास दूसरा कलर ले रहे हैं, तो ये पॉलिनोमियल है ये पॉलिनोमियल इसका एक्स को कितनी जगह, 1 जगह, 2 जगह, 3 जगह, और 2 जगह अपने क्या कर रहा है बेटा, टच कर रहा है। 2 जगह अपने क्या कर दिया, तो 2 जगह अपने टच करके निकल गया, ठीक है। जब 2 जगह टच करके निकल गया तो अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इसके रूट्स कितने हैं। तो सीधी सी बात है कि अगर अपने पास कोई भी ग्राफ अगर अपने पास पॉलिनोमियल कोई भी पॉलिनोमियल के ग्राफ अगर हमारे पास एक्स एक्सिस को जितनी जगह कट करेगा उतनी उसके रूट्स होंगे, और जितनी जगह टच करेगा उतने अपने पास बराबर रूट्स होंगे। और किसी बुक में अपने पास ऐसा बोला जाता है कि यहाँ पर अपने पास 2 रूट्स होंगे। देखो 2 रूट्स कहना गलत नहीं है, लेकिन वो दोनों रूट्स जो होता है ना, वो दोनों रूट्स बराबर होते हैं। तो सीधी सी बात है, अपने जब दोनों रूट्स बराबर है तो उसको एक ही काउंट कर लेंगे, और यहाँ पर अपने दोनों रूट्स बराबर है तो उसको एक ही काउंट कर लेंगे। क्लास 10th के पॉइंट ऑफ व्यू से आप उसको एक रूट्स कह सकते हैं, लेकिन जब क्लास 11th में जाइएगा ना तो उसको अपने पास एक रूट्स वहां पे भी कहते हैं, लेकिन बस ये कह देता है कि अपने पास एक रूट्स है और वो दोनों रूट्स कैसे है बेटा, बराबर है। तो कितनी जगह कट किया, तो 1 जगह कट किया, 2 जगह कट किया, 3 जगह कट किया। अब अपने पास ये दोनों यहां पर 2 जगह टच कर रहा है और दोनों अपने पास डिफरेंट पॉइंट है। तो बताओ, तो एक रूट्स यहां पर हो गए, एक रूट्स यहां पर हो गए, एक रूट्स यहां पर हो गए, एक यहां पर हो गए और एक यहां पर हो गए। तो बताओ तो टोटल कितने हो गए, तो टोटल हमारे पास बेटा 1 2 3 4 5, तो टोटल हमारे पास कितने आ गए, 5 के बराबर। तो हमने कहा जितनी जगह ग्राफ को कट करे या टच करे, ऐसे याद रखो कि अगर हमने कहा कोई भी पॉलिनोमियल का ग्राफ एक्स एक्सिस को जितनी जगह कट करे या जितनी जगह टच करे उतने रूट्स होंगे। तो बताओ तो कौन से ऑप्शन में दे रखा है, तो डी ऑप्शन में 5 दे रखा है। तो काम खत्म, हमारा आंसर किस तरह आ जाएंगे, 5 के बराबर। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर 5 हो गया। अगला अपने पास क्वेश्चन नंबर 3। देखो क्वेश्चन नंबर 3 भी अपने पास इसी कंसेप्ट पर बेस है। क्या कह रहा है अपने पास, द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू पी ऑफ एक्स, ठीक है, वेयर पी ऑफ एक्स इज अ पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x में वेरिएबल दे रखा है, इज फॉलोइंग, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस p ऑफ x के जीरोस कितने होंगे। तो कुछ नहीं है अपने के पास, आंख बंद करके ये देखो कि कट कितनी जगह किया, बोले 1 जगह, 2 जगह, ठीक है, 3 जगह, 4 जगह, और ये अपने पास कितने जगह, 5 जगह। अब बोलेगा सर ऑब्जेक्टिव में तो ऑप्शंस होते हैं, ये 1 नंबर वाले क्वेश्चंस हैं, तो 1 नंबर वाले क्वेश्चंस में अपने पास ऑब्जेक्टिव नहीं भी है, तो आपको सीखना है ना, तो सीखना है तो सीधी सी बात है आपको पता होनी चाहिए कि ऐसे क्वेश्चंस आए तो हमारे पास ऑप्शंस अगर 5 दे रखा होगा तो 5 आंसर हो जाएंगे। तो कितने होंगे, 1 2 3 4 5, तो हमारे आंसर किस तरह आ जाएंगे, तो टोटल नंबर ऑफ रूट TNR, मतलब टोटल नंबर ऑफ रूट्स कितने हो जाएंगे बेटा, ये हमारे पास 5 हो जाएंगे। यानी हमारा जो फुल एंड फाइनल आंसर हो जाएंगे वो किसके बराबर हो जाएंगे बेटा, 5 इज द करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत परेशानी हमारे हिसाब से यहां तक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि 5 जगह कट किया, 5 जगह कट किया तो 5। बोले सर एक तो यहां पर भी कट किया है ना, y एक्सिस को ये कितनी जगह कट कर रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो जितनी जगह अपने वो एक्स एक्सिस को कट कर रहा है या एक्स एक्सिस को टच कर रहा है उतने उसके रूट्स होंगे। तो 1 2 3 4 5, तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर 5 हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 आपके डिस्प्ले पर। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो बेटा क्या कह रहा है कि अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम ऑफ हुज जीरोस इज 0। अपने पास एक ऐसा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसके सम जीरोस है, जिसके अपने पास किसके जीरोस के सम 0 है, ठीक है, और अपने पास एंड 1 जीरोस इज 4, दूसरा जीरो हमारे पास किसके बराबर दे रखा है, 4 के बराबर। तो चलो हमारे पास क्वेश्चंस में क्या कह रहा है कि एक क्वाड्रेटिक 1 जीरोस इज 4 के बराबर है, तो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसके सम 0 है, तो मान लेते हैं लेट द रूट्स ऑफ ये अपने पास नहीं भी मानोगे तो अपने पास चल जाएगा, तो चलो बिना माने ही अपने पास ऑब्जेक्टिव है ना, तो ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से हम सॉल्व करना बता देते हैं। तो देखो एक जो रूट्स है, मान लेते हैं अपने पास कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स जिसके अपने के पास जीरोस कौन कौन से, 2, एक अल्फा और दूसरा हमारे पास किसके बराबर बेटा, बीटा के बराबर। अब हमारे पास जब 2 रूट्स है इसके, तो क्वेश्चंस में क्या कह रहा है, क्वेश्चंस को गौर से पढ़ो, सारा जो आंसर है ना क्वेश्चंस में दे रखा है, हुज जीरोस इज कौन सा, तो जिसका सम, तो सम अपने पास क्या है, अल्फा प्लस बीटा, ये किसके बराबर दे रखा है बेटा, 0 के बराबर, हाँ या ना। जब अल्फा प्लस बीटा 0 के बराबर दे रखा है
और दूसरा अपने पास क्या कह रहा है कि उसका एक रूट्स है, एक रूट्स अल्फा मान लेते हैं 4 के बराबर है, तो दूसरा जो रूट्स होगा तो बताओ तो 4 प्लस बीटा, अल्फा की जगह 4 अगर चिपका देंगे तो बीटा हमारे पास किसके बराबर हो गया बेटा, तो 0 के बराबर, तो बीटा हमारे पास किस आ जाएंगे -4 के बराबर। तो अगर अपने पास कोई भी दो रूट्स है उसका सम 0 है, इसका मतलब ये है कि एक दूसरे के अपने पास नेगेटिव टाइम रेसिप्रोकल के बराबर होगा, यस और नो। ठीक है, ये आ गया, तो अल्फा आ गया, ये बीटा आ गया। अब अपने पास वो जो अपने पास शानदार जो पॉलिनोमियल है, फॉर्मूला है पी ऑफ एक्स वाला, वो क्या होता है k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस टाइम्स अपने पास अल्फा प्लस बीटा और इंटू एक्स के बराबर और प्लस टाइम्स बराबर अल्फा इंटू बीटा के बराबर, यस और नो। ठीक है, अगर हमारे पास ये इसके बराबर दे रखा है तो बताओ तो अब अपने पास वैल्यू ही चिपकाना है ना। हम आपको बताए थे कि ये अपने पास वो वाले अपने पास इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जो कि पॉलिनोमियल में आपको पता ही होना चाहिए। अगर ये नहीं पता है ना तो बेटा क्वेश्चन समय अपने पास बनाने में थोड़ी सी दिक्कतें आएंगे, थोड़ी सी क्या बहुत सारी दिक्कतें आएंगे। तो बताओ तो पी ऑफ एक्स किसके बराबर होगा, तो ये आ गया अपने बराबर के इंटू एक्स स्क्वायर, और क्वेश्चन में क्या रहा है सम ऑफ रूट्स 0 के बराबर है, हाँ है ना, तो 0 इंटू एक्स के बराबर और प्लस टाइम्स किस बराबर 4 और इंटू अपने के बराबर -4 के बराबर, अल्फा आ गया बीटा आ गया। तो चलो यहाँ से सॉल्व करोगे तो के इंटू किसके बराबर, तो एक्स स्क्वायर और माइनस टाइम्स से 0 के बराबर और 0 इंटू 0 क्या फर्क पड़ता है, लिखो या ना लिखो, और माइनस टाइम्स 16 के बराबर। तो ये आ गया अपने पास किसके बराबर, इसके बराबर। तो के की जगह अपने पास क्वेश्चंस में बोल रखा है कि अपने पास इसमें से कौन सा ऑप्शंस होंगे, तो यहाँ पे अपने पास क्या करें बेटा, के की जगह अपने पास के बिलोंग्स टू रियल नंबर है तो के की जगह 1 डालेंगे, तो पी ऑफ एक्स अपने पास आपकी अपनी मर्जी से कुछ भी डाल सकते के, तो ये आ गया एक्स स्क्वायर और माइनस 16 के बराबर। ठीक है, तो ये आ गया पी ऑफ एक्स किस तरह देंगे, एक्स स्क्वायर -16, एक्स स्क्वायर -16 ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या आ जाएंगे हमारा फुल एंड फाइनल आंसर हो जाएंगे। ये अपने के पास एपीक्यू का फुल फॉर्म क्या है हमें भी नहीं पता, तो 2023 में आ रखा है। आंध्र प्रदेश क्वेश्चंस नहीं देख लिया जाएगा अपने के पास, अगली बार जो फुल फॉर्म अपने पास जो भी होगा उसके हिसाब से हम देख लेंगे। ठीक है, अब अपने ये क्वेश्चन नंबर 4 था, आसान सा क्वेश्चन था, इस वाले फॉर्मूले पर बेस क्वेश्चन थे, और हम आपको ये बता रहे हैं कि इस फॉर्मूले पे बेस बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखो, हर एक दूसरा जो क्वेश्चन है वो अपने पास इसी पर बेस क्वेश्चन है। क्या कर रहा है कि इन द फिगर द ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स, कोई अपने पास फिगर दे रखा है, इसमें अपने पास पी ऑफ एक्स का ग्राफ दे रखा है, हाँ या ना। जब पी ऑफ एक्स इज शोन द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पी ऑफ एक्स, तो देखो पी ऑफ एक्स का ग्राफ ये है, अब अपने पास कितने जीरो, तो 1 2 3, तो 3 जगह अपने के पास क्या कर रहा है, कट कर रहा है, तो 3 जीरो है। बोले सर वो इसको वाई एक्सिस को, अबे वाई एक्सिस को कितनी बार कट करे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मान लो हमारे पास ये वाई एक्सिस है और ये क्या है बेटा वाई एक्सिस है, और ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, और एक हमारे पास पॉलिनोमियल ऐसा है। ठीक है, अब बोले कितने जीरोस है, तो एक्स एक्सिस को देखना है, एक्स एक्सिस को कितनी जगह कट किया, एक जगह, ये अपने के पास इसके रूट्स नहीं होंगे। बोले सर आंसर 3 हो गया, आंसर 3 नहीं होगा, आंसर कितना होगा बेटा, एक ही होगा। क्यों, क्योंकि वो एक्स एक्सिस को कितनी जगह कट कर रहा है, एक ही जगह कट कर रहा है, तो अपने पास आंसर इसका एक हो जाएगा। लेकिन इसका आंसर अपने पास कितनी जगह कट किया, तो ये हमारे पास एक जगह अपने के पास ऐसे हमारे पास देखो ऑप्शन है, एक जगह, 2 जगह, और ये आ गया अपने के बराबर 2 जगह, और अबे इधर हो जा एक सेकेंड, ये अपने पास थोड़ा सा, ठीक है 2 जगह, और ये हमारे पास 3 जगह, तो 3 अपने के पास क्या आ जाएंगे, इसके फुल एंड फाइनल आंसर हो जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो गया कौन सा बेटा, तो ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6 आपके डिस्प्ले पर। क्वेश्चन नंबर 6 में अपने पास क्या कह रहा है कि द गिवन लीनियर पॉलिनोमियल कहते किसको है, कि ऐसा पॉलिनोमियल जिसका अपने पास डिग्री 1 हो। डिग्री किसे कहते हैं, डिग्री अपने पास जिसमें x के हाईएस्ट पावर जितना हो वो उसका डिग्री कहलाता है। तो x के हाईएस्ट, और वो हाईएस्ट पावर इंटीजर होना चाहिए, क्या होनी चाहिए बेटा, इंटीजर होनी चाहिए। जब इंटीजर, और वो भी पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए। ठीक है, तो अब बताओ, तो अपने पास लीनियर पॉलिनोमियल के जो डिग्री होते हैं ना वो अपने पास किसके बराबर होते हैं बेटा, सिर्फ और सिर्फ 1, जितने डिग्री होंगे उतने अपने पास क्या होंगे, जीरोज होंगे। तो लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं कि उसको जिसका डिग्री 1 हो, और जिसका डिग्री 1 हो तो उतने ही अपने पास रूट्स होते हैं। तो 1 डिग्री मतलब 1 रूट्स, 2 डिग्री मतलब 2 रूट्स, 3 डिग्री मतलब 3 रूट्स, काम खत्म। ठीक है, तो अपने पास कितने रूट्स होंगे, तो 1 रूट्स होंगे, 1 जीरोस एंड जीरोस इज 3। अब देखो अपने पास क्या बोला गया कि 1 जीरोस होंगे, और जीरोस किसके बराबर होंगे बेटा, 3 के बराबर, या जीरोस अपने पास किसके बराबर होंगे, 4 के बराबर। तो ये कट कहां पे किया, तो कट हमारे पास क्या क्या, तो x इक्वल टू अपने पास 3 लाइन पे ये कट किया। जब x इक्वल टू 3 पे अपने पास ये कट करेगा, तो बताओ तो ये जो लीनियर पॉलिनोमियल है वो x को कट किया, x को कट किया, तो 1 जीरोस एंड जीरोस 4, 1 जीरोस, और अपने पास जीरोस किसके बराबर, तो 3 के बराबर। ठीक है, तो अपने के पास एक जीरोस है, अच्छा जीरोस इज 3, तो जीरोस इज, तो जितना जगह कट किया, तो बताओ तो x इक्वल टू
अगर यहाँ पर हम इस पॉलिनोमियल में 3 डालेंगे ना तो ये पूरे पॉलिनोमियल को क्या कर देगा, 0 कर देगा, और जो x उसको 0 बना दे वही x उसका क्या कहलाता है, जीरोस कहलाता है, या वही x उसका रूट्स कहलाता है। तो बताओ तो x इक्वल टू 3 पे ये पूरा पॉलिनोमियल 0 बन गया। अब जब 0 बन गया तो ये अपने पास यहाँ पर 0 बन रहा है। तो बताओ तो कौन से ऑप्शन में, तो 1 जीरोस होंगे, और जीरोस किसके बराबर होंगे बेटा, 3 के बराबर, ना कि 4 के बराबर। वो y एक्सिस पे 4 बन रहा है ना, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अपने के पास सिर्फ और सिर्फ x एक्सिस पे अपने के पास कहां पे वो बन रहा है 0, तो 3 पे 0 बन रहा है, तो वो इसका क्या होगा, रूट होगा। सिंपल क्वेश्चंस पेपर 2023-24 में अपने ये क्वेश्चंस पूछा गया था। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चंस पेपर सीबीएसई रिलीज करता है, इस बार भी रिलीज किया है, हम शायद सॉल्यूशन बता दिए हैं, तो आप जाकर के ऊपर आई बटन में सर्च कीजिएगा ना, तो आपको सिंपल क्वेश्चन पेपर भी देखने को मिल जाएगा। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 था। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7 आपके डिस्प्ले पर क्या कह रहा है कि द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम ऑफ हुज जीरोस इज -5। एक अपने पास ऐसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसके सम अपने के पास जीरोस के सम -5 है, और प्रोडक्ट हमारे पास 6 के बराबर दे रखा है। तो चलो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल p ऑफ x है, ठीक है, जिनके दो जीरोस, एक अल्फा मान लेते हैं और दूसरा हम क्या मान लेते हैं बेटा, बीटा। इसके अपने के पास सम दे रखा है, तो अल्फा प्लस बीटा अपने के सम ऑफ जीरोस किसके बराबर है, तो देख लो यहाँ पे अपने के पास सम ऑफ जीरोस दे रखा है। बताओ तो सम ऑफ जीरोस किसके बराबर है, तो सम ऑफ जीरोस हमारे पास दे रखा है -5 के बराबर, तो अल्फा प्लस बीटा -5 के बराबर, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे रखा है, तो अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर होगा बेटा, 6 के बराबर। अब देखो वो अपने के पास खतरनाक वाला फॉर्मूला, खतरनाक ना, बहुत अपने के पास इंपॉर्टेंट फॉर्मूला कौन सा था, तो पी ऑफ एक्स जो होता है वो अपने के पास के इंटू, बताओ तो ये आ गया अपने के पास एक्स स्क्वायर और माइनस टाइम सम ऑफ जीरोस मतलब अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स के बराबर, और प्लस टाइम्स प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब अल्फा इंटू बीटा के बराबर। ये अपने पास फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूला में अपने पास सब वैल्यू पता है, अल्फा पता है, बीटा पता है, अल्फा प्लस बीटा पता है। तो बताओ तो के की जगह अपने पास 1 ही चिपका दो, तो 1 इंटू एक्स स्क्वायर और माइनस टाइम सम ऑफ जीरोस -5 इंटू एक्स के बराबर, और प्लस टाइम्स प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 6 के बराबर दे रखा है। तो बताओ तो इसको सॉल्व करोगे तो एक्स स्क्वायर और प्लस टाइम्स 5x और प्लस टाइम्स किसके बराबर बेटा, 6 के बराबर, तो ये हमारे पास p ऑफ x आ गया। तो बताओ तो p ऑफ x हमारे पास किसके बराबर हो गया, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 के बराबर, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस c के बराबर ऑप्शन नंबर ए में ही दे रखा है, यानी ऑप्शन नंबर ए अपने पास क्वेश्चन नंबर 1 में दे रखा है। तो सॉरी, ये जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या आ जाएंगे, फुल एंड फाइनल आंसर हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो ये कौन से में आ रखा है, तो दिल्ली में जो अपने सेट 1 का 2020 का जो पेपर हुआ था उसका ये क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 7 था आपके डिस्प्ले पर पूरे 50 पैसे का। अब चलते क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 में आपने क्या कह रहा है बेटा कि इफ x - 1 इज अ फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल। ये हमारे पास कोई भी पॉलिनोमियल है, ठीक है, इस पॉलिनोमियल का फैक्टर ये है, तो a प्लस बी इक्वल टू 4 के बराबर है। देखो हमारे पास क्वेश्चन से p ऑफ x है इक्वल टू किसके बराबर दे रखा है बेटा, एक्स क्यूब और प्लस टाइम्स ax स्क्वायर और प्लस टाइम्स 2b के बराबर। ये हमारे पास p ऑफ x है, इसका एक फैक्टर दे रखा है। बताओ तो इसका फैक्टर जो है वो हमने किसके बराबर दे रखा है, तो जो फैक्टर है वो हमारे पास किसके बराबर दे रखा है बेटा, x - 1 के बराबर है। अगर x - 1 इसका फैक्टर है तो x - 1 को अगर हम 0 करते हैं तो x इक्वल टू अपने पास 1 इसके क्या हो जाएंगे बेटा, रूट्स हो जाएंगे। तो ये हमारे पास x इक्वल टू 1 क्या होंगे बेटा, इसके रूट्स होंगे। जब ये इसके रूट्स होंगे तो शायद तुम्हें पता है कि x की जगह अगर हम वहां पर 1 चिपका देंगे तो ये पूरा इसको 0 कर देगा। तो बता तो p ऑफ 1 किसके बराबर हो जाएगा बेटा, 0 के बराबर, क्योंकि आपने कहा अगर कोई भी नंबर उसके रूट से किसी भी पॉलिनोमियल के, चाहे वो 2 डिग्री के हो, 4 डिग्री के, 10 डिग्री के, ठीक है, तो वो वैल्यू अगर उसमें चिपकाएंगे तो वो वैल्यू पूरा इसको क्या कर देगा बेटा, 0 बना देगा। जब पूरा 0 बना देगा तो यहाँ पे अपने पास एक रिलेशन आ जाएगा, तो 1 चिपकाओगे तो 1 का होल क्यूब और प्लस टाइम्स a इंटू 1 का स्क्वायर और प्लस टाइम्स 2 इंटू बी के बराबर इक्वल टू आ गया 0 के बराबर। अगर आप थोड़ा सा और देखो तो ये आ गया a प्लस 2b और इस 1 को अपने पास 1 का क्यूब 1 के बराबर, तो ये आ गया -1 के बराबर। एक अपने पास इक्वेशन ये रहा, और दूसरा इक्वेशन क्वेश्चन में इक्वेशन नंबर 1 ये रहा, दूसरा इक्वेशन क्वेश्चन में दे रखा बेटा a प्लस बी इक्वल टू 4 के बराबर, तो ये हमारे पास दूसरा इक्वेशन रहा, इक्वेशन नंबर 2। जब ये हमारे पास दूसरा इक्वेशन है तो हम क्या करते हैं बेटा, इक्वेशन नंबर 1 और प्लस इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 दोनों को ऐड कर दो। जैसे अपने पास ऐड करेंगे तो बताओ तो, अच्छा ऐड नहीं करना बेटा, सब्ट्रैक्ट कर दो, क्योंकि अपने पास घटाने भी काटने भी तो है। तो a प्लस बी इक्वल टू किस बराबर देंगे बेटा, 4 के बराबर, और a प्लस 2b इक्वल टू आ गया -1 के बराबर। अब देखो जो अपने पास घटाने का मतलब क्या है, ये सब्ट्रैक्ट करना। सब्ट्रैक्ट में होता क्या है, तो नीचे वाले का साइन चेंज होता है, माइनस माइनस और माइनस, ये तो गया,
तो 2b में से अगर b जाएगा तो माइनस b बचेगा, इक्वल टू आ गया 5 के बराबर। तो बताओ तो b इक्वल टू किसके बराबर हो गया बेटा, तो b इक्वल टू आ गया -5 के बराबर, हाँ या ना। जब b इक्वल टू -5 आ गया तो b का वैल्यू हम कहाँ पे चिपकाते हैं, तो यहाँ से उठाते हैं और यहाँ पर चिपका देते हैं। तो बताओ तो किस आ जाएंगे, a-5 इक्वल टू आ गया बन गया 4 के बराबर। तो यहाँ से आ गया a इक्वल टू किस आ जाएंगे 4 और प्लस 5 के बराबर, यानी a इक्वल टू किसके बराबर हो गया बेटा 9 के बराबर। तो a का वैल्यू 9 हो गया और b का वैल्यू अपने पास 5 हो गया, -5 हो गया। तो 9 और -5 ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या जाएंगे हमारा सुंदर सा सस्ता सा आंसर हो जाएगा। और ये हमारे पास बोर्ड का जो टर्म्स अपने के पास 2021 का जो बोर्ड हुआ था उसमें अपने पास टर्म्स 1 में जो पेपर हुआ था वो वाला हमारा आंसर होगा, ठीक है। वो उस वाले पेपर में पूछा गया है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो ये थे हमारे पास कौन सा बेटा क्वेश्चन नंबर अपने के पास 8 थे, जिसका आंसर ऑप्शन नंबर बी था। तो एकदम सस्ता सा सवाल था। कहने का मतलब ये है बेटा कि अगर हम इनके पास x प्लस ए अगर किसी भी पॉलिनोमियल p ऑफ x का फैक्टर है, कौन सा x प्लस ए किसी भी पॉलिनोमियल p ऑफ x का फैक्टर है, तो x प्लस ए को क्या करो 0 के बराबर करो। जैसे उसको 0 के बराबर करोगे तो यहां पर हमारे पास x प्लस ए इक्वल टू 0 होगा, तो x इक्वल टू क्या हो जाएंगे बेटा -a हो जाएंगे। तो x इक्वल टू -a उस पॉलिनोमियल का क्या हो जाएगा, रूट्स हो जाएगा। जब उस पॉलिनोमियल का रूट्स हो जाएगा तो x इक्वल टू a अगर हम इनके पास उस पॉलिनोमियल में चिपकाओगे यानी पुट करोगे, तो वो पूरा पुट करने के बाद वो जो रिजल्ट आएगा वो पूरा रिजल्ट किसके बराबर हो जाएंगे बेटा, 0 के बराबर हो जाएंगे, यानी 0 के बराबर हो जाएंगे। तो वही कंसेप्ट यहां पर लगा है और कोई भारी भरकम कंसेप्ट नहीं लगा है, कोई दिक्कत परेशानी यहां पर नहीं होनी चाहिए। तो ये थे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 के बाद अगला आपके डिस्प्ले पर क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि इफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, ये हमारे पास एक पॉलिनोमियल है, ठीक है, वो जीरोस हमारे पास 2 और -3 के बराबर है। कोई भी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है p ऑफ x, देख लो बेटा p ऑफ x एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसके जीरोस हमारे पास दे रखा है। तो क्वाड्रेटिक बोले x² और a प्लस 1 के बराबर, a प्लस 1 और इंटू एक्स के बराबर और प्लस टर्म्स b के बराबर है। ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। जब ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इनके दो जीरोस हैं, एक जीरोस हमारे पास 2 के बराबर है और दूसरा जीरोस अपने पास -3 के बराबर है। ना सम ऑफ जीरोस है ना प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है, ये जीरोस ही है। तो अपने पास क्या कर रहा है कि इफ द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वेश्चंस अपने पास साफ से पढ़ो, क्वेश्चंस पढ़ोगे ना क्वेश्चंस खुद ही बताएगा कि हमें कंसेप्ट कौन सा लगाओ ताकि हम क्वेश्चंस बन जाए, ठीक है। तो ये आ गया। अब देखो यहाँ पर एक सिंपल सा कंसेप्ट ये लगता है कि अगर अपने पास कोई भी पॉलिनोमियल है, उसके अपने पास कोई भी एक जीरोस है, कोई भी पॉलिनोमियल उसके एक जीरोस हमारे पास 2 के बराबर है, तो अगर 2x जहां जहां तुम्हें x मार्केट में दिख रहा है वहां वहां अगर x की जगह 2 चिपका दोगे तो वो पूरा इसको क्या कर देगा बेटा 0 के बराबर। तो अगर अपने पास 2 इसके जीरोस है तो p ऑफ 2 किसके बराबर होगा बेटा 0 के बराबर। अब बताओ तो x की जगह क्या चिपका है, 2 चिपका है, तो यहां से अपने सॉल्व कर लो। तो 2 का स्क्वायर और a प्लस 1 और इंटू अपने पास 2 के बराबर और प्लस टर्म्स b इक्वल टू 0 के बराबर। तो यहां से सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 4 और प्लस टर्म्स 2a और प्लस टर्म्स 2 और प्लस b इक्वल टू 0 के बराबर है। तो यहां से सॉल्व करो तो 2a और प्लस टर्म्स b के बराबर और प्लस टर्म 4 और प्लस 2 6 के बराबर इक्वल टू आ गया 0 के बराबर। यस और नो। इसको क्या करो इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं बेटा इक्वेशन नंबर 1। अब देखो हमारी घर की खेती थोड़ी है कि सर 2 ही इसके जीरो से इसीलिए 2 इसको अपने के पास 0 बना देगा। बेटा -3 भी इसके जीरो है, जब -3 इनके जीरो है तो -3 भी इसको क्या कर देगा 0 बना देगा। तो बताओ तो p ऑफ -3 किसके बराबर होगा बेटा, ये भी 0 के बराबर होगा। तो जहां जहां x है वहां वहां -3 चिपका दो। तो -3 का होल स्क्वायर और प्लस टाइम्स a प्लस 1 किसके बराबर a प्लस 1 और इंटू अपने किसके बराबर -3 के बराबर और प्लस टाइम्स b इक्वल टू आ गया 0 के बराबर। तो यहां से अपने बताओ तो किसके बराबर देंगे -3 का स्क्वायर 9 के बराबर और यहां से अपने सॉल्व कर लेते हैं। तो -3a और माइनस ही होगा -3 और प्लस b इक्वल टू आ गया 0 के बराबर। यहां से सॉल्व करोगे तो -3a और प्लस टाइम्स b और माइनस टाइम्स किसके बराबर जाएंगे बेटा, नहीं प्लस टाइम्स 6 इक्वल टू आ गया 0 के बराबर। एक काम करो कि माइनस कॉमन लेकर के हम इधर डिवाइड करते हैं। तो माइनस कॉमन लेंगे तो किस तरह आ जाएंगे बेटा 3a माइनस b और -6 इक्वल टू आ गया 0 के बराबर। ये हमारे पास दूसरा इक्वेशन आया। तो इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। जब बेटा इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं तो हम क्या करें यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 और प्लस टाइम्स इक्वेशन नंबर 2, 1 और 2 को अगर ऐड कर देते हैं तो बताओ तो ये किस तरह आ जाएंगे 2a प्लस b और प्लस 6 इक्वल टू 0 के बराबर और ये आ गया अपने 3a माइनस b और -6 इक्वल टू 0 के बराबर है। यस और नो। ठीक है, अब अपने पास क्या करो इसको अपने के पास ऐड कर दो। यहां से अपने के पास 9 में से 3 जाएगा तो अपने पास -6 और ये आ गया। जैसे हम इस दोनों को ऐड करेंगे तो यहां से अपने पास a तो 0 हो गया,
अब ए 0 हो गया तो अपने पास ऑप्शन नंबर बी में एक ही आंसर हो जाएगा। ऐड करें तो जैसे ही ऐड करेंगे तो बता तो ये आ गया 2a और ये भी तो गया, तो 2a और प्लस 0 इक्वल टू 0 के बराबर, यानी आ गया 2a इक्वल टू 0 के बराबर। तो a इक्वल टू किस बराबर हो गया, 0 के बराबर। जैसे a हमारे पास 0 के बराबर हो गया, a का मान अपने क्या करो इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो। तो यहां पर जगह है नहीं, यहां से क्या करते हैं, पुटिंग a इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर किसी में पुट कर दो, इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो इक्वेशन नंबर 1 कौन सा है बेटा, तो 2a प्लस b और प्लस 6 इक्वल टू 0 के बराबर, प्लस 6 इक्वल टू 0 के बराबर। a की जगह 0 पुट करेंगे तो बता तो ये किस तरह हो जाएंगे बेटा, 0 प्लस b प्लस 6 इक्वल टू आ गया 0 के बराबर। तो यहां से b इक्वल टू किसके बराबर हो जाएंगे बेटा, -6 के बराबर। तो b इक्वल टू हमारे पास यहां पर किसके बराबर हो गया, -6 के बराबर। जब ये -6 के बराबर हो गया तो बता तो a आ गया और b आ गया। a किसके बराबर हो गया, 0 के बराबर, और b आ गया -6 के बराबर। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। कोई इतराज, यहां तक हमारे सबसे कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। ये आउटसाइड दिल्ली जो अपने का सेट 1 2023 में हुआ था उसका प्रश्न है ये, हाँ या ना। तो ये थे हमारे पास जे मेंस के, सॉरी जे मेंस नहीं, जे मेंस एक्चुअली हम जे मेंस भी पढ़ाते इसलिए जे मेंस बार बार याद आ रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 था। अब चलते क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 आपके डिस्प्ले पर। क्वेश्चन नंबर 10 में अपने क्या कह रहा है कि हाउ मेनी जीरोज डज दिस। अपने क्या कह रहा है इसके जीरोज या जीरोज अपने कितने होंगे। ये क्वेश्चंस बैंक 2021-22 में अपने सीबीएसई रिलीज क्या होगा उसका क्वेश्चन होगा, या अपने किसी और साल का अपने क्वेश्चंस बैंक का होगा। क्वेश्चन भी क्या कह रहा है कि एक पॉलिनोमियल है p ऑफ x इक्वल टू x माइनस 2 और इंटू अपने बराबर x प्लस 3 के बराबर। देखो इस क्वेश्चन को दो तरीके से हम कर सकते हैं, बताओ कैसे कैसे। तो चलो हम दोनों तरीका बता देते हैं कि दोनों तरीके से हम कैसे करते हैं। तो p ऑफ x को क्या करो, मल्टीप्लाई ही कर दो। तो अगर मल्टीप्लाई करोगे तो किस तरह हो जाएंगे बेटा, एक्स स्क्वायर और माइनस टाइम्स किस बराबर हो जाएंगे, सॉरी प्लस टाइम्स 3x और माइनस टाइम्स किस बराबर 2x और माइनस टाइम्स 6 के बराबर। यहां से सॉल्व करेंगे तो p ऑफ x किसके बराबर, तो p ऑफ x आ गया बेटा एक्स स्क्वायर और माइनस टाइम्स 3 में से 2 जाएगा x हो जाएंगे और माइनस टाइम्स 6 ये आ गया। अब देखो ये जो पॉलिनोमियल है ये पॉलिनोमियल कैसा है बेटा, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। जब ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के कितने जीरोस होते हैं, तो जितने डिग्री उतने जीरोस। तो डिग्री कितने 2, तो जीरोस कितने 2। तो आपने क्या आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे बराबर। अब आपने क्या ऑप्शन नंबर सी आ गया किसके हिसाब से, पहले वाले तरीके के हिसाब से। अब जब भी बोला है कितने जीरोस है तो कोई भी पॉलिनोमियल है p ऑफ x जब हम माने हैं, अब आपने क्या क्वेश्चन तो ये बन गया है, ऐसा नहीं है। अब हम मेथड नंबर 2 बता रहे हैं। मेथड नंबर 2 ये हमारे पास कौन सा था बेटा, मेथड नंबर 1। अब मेथड नंबर 2 में p ऑफ x किसके बराबर है बेटा, x माइनस 1 के बराबर और ये अपने पास x प्लस 3 के बराबर। अच्छा माइनस 1 नहीं है, यहां पर अपने पास x माइनस 2 है। कितना है बेटा, x माइनस 2 के बराबर। अब हमारे पास ये पॉलिनोमियल है, जब भी जीरोस बोला जाए ना तो p ऑफ x को आंख बंद करके किसके बराबर कर दो, 0 के बराबर। p ऑफ x किसके बराबर है, तो x माइनस 2 और इंटू अपने किसके बराबर बेटा, x प्लस 3 के बराबर इक्वल टू आ गया 0 के बराबर। तो अब देखो यहाँ पे x माइनस 2 इक्वल टू 0 हो सकता है, यानी तो x प्लस 3 इक्वल टू 0 हो सकता है। तो बताओ तो यहाँ से अपने पास x माइनस 2 इक्वल टू 0 मतलब x इक्वल टू किसके बराबर हो गया बेटा, 2 के बराबर, और यहाँ से x इक्वल टू किसके बराबर हो गया, माइनस 3 के बराबर। ठीक है, तो अब देखो x के कितने वैल्यू आए, तो अगर इसको 0 किए तो x के 2 वैल्यू आ गए। जब इसको 0 करने के बाद x के 2 वैल्यू आ गए तो कितने जीरोस हो जाएंगे, 2 जीरोस हो जाएंगे। तो एक ही क्वेश्चन के बनाने के अपने पास तरीके अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन बस ये है कि ये वाले तरीका अपने पास थोड़ा सा लेंदी है। तुम्हारे हिसाब से ये वाला तरीका आसान है, इसकी डिग्री जितने उतने रूट्स होंगे, तो रूट्स कितने आ गए। अच्छा अगर क्वेश्चन से बोल रखा था कि इसके जीरोस ही बताओ, नंबर ऑफ जीरोस नहीं, यहां पर आपने क्या बोला गया कि हाउ मेनी जीरोस यानी नंबर ऑफ जीरोस बताओ। अगर इसमें नंबर ऑफ जीरोस की जगह सिर्फ और सिर्फ ये पूछ रखा होता, सिर्फ और सिर्फ क्या ये पूछ रखा होता कि इसके जीरोस बताओ कि जीरोस कौन कौन से हैं, इसमें तो नंबर पूछ रखा है कौन कौन से है, तब आपको ऐसे जाना पड़ता। ठीक है, तो हम आपको दोनों तरीके बता दिए। हम हर एक वो सिचुएशन के लिए आपको तैयार कर देंगे जिस सिचुएशन से जेईई मेंस नहीं, जिस सिचुएशन सीबीएसई क्वेश्चंस फ्रेम करता है। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, हम दोनों तरीका आपको बता दिए। अगर ये वाला क्वेश्चन इस तरीके से आए तो आपने वो दोनों जीरो से भी बता सकते थे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 ये था। क्वेश्चन नंबर 11 आपके डिस्प्ले पर एकदम सुंदर सा सुहाना सा क्वेश्चन से क्या कर रहा है कि विच ऑफ दीज पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर, एक जीरोस ये दे रखा है और दूसरा जीरोस ये दे रखा है। तो क्या बोला गया कि इसमें से कौन से ऐसे पॉलिनोमियल है जिनके जीरोस आपके पास ये दोनों हैं। देखो बनाने के तो क्वेश्चंस होते हैं बहुत सारे तरीके, 2-3 तरीके तो एक क्वेश्चंस को बनाने के होते ही हैं। एक ये करो कि इस सारे के जीरोस निकालो ऑप्शन के और आंसर टिक करके आ जाओ। दूसरा तरीका ये है
कि हम क्या करते हैं कि अपने पास कोई भी एक पॉलिनोमियल है पी ऑफ एक्स, इनके दो जीरोस मान लेते हैं, एक अपने पास अल्फा है और दूसरा हमारे पास क्या है बेटा, बीटा है। तो बता, तो अल्फा को अपने पास अगर 1/3 मानते हैं और बीटा को अगर -3/4 मानते हैं, ये दोनों जीरो से, सम ऑफ जीरो से नहीं दे रखा है, विच ऑफ दीज पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर दिस एंड दिस। तो बता, तो अगर अपने पास ये इसके जीरोस है तो पी ऑफ एक्स किसके बराबर होगा। तो अगर अपने पास पी ऑफ एक्स का फॉर्मूला हम यहां पर लगाते हैं, तो बता, तो पी ऑफ एक्स का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, के इंटू एक्स स्क्वायर और माइनस टाइम से बता तो किसके बराबर, तो अल्फा प्लस बीटा और इंटू एक्स के बराबर और प्लस टाइम्स अल्फा इंटू बीटा, काम खत्म। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। चलो अब अपने पास फॉर्मूला में आंख बंद करके वैल्यू चिपकाना स्टार्ट करो। तो एक्स स्क्वायर माइनस टाइम्स अल्फा प्लस बीटा, तो 1/3 और माइनस टाइम्स 3/4 और इंटू एक्स के बराबर प्लस टाइम्स अल्फा इंटू बीटा, अल्फा मतलब अपने पास 1/3 और इंटू बीटा किसके बराबर, तो 3/4 के बराबर। अब देखो ये हमारे पास इसके बराबर हो गया। अब हमने सॉल्व करने हैं और कुछ नहीं, तो यहां से आगे अपने पास के इंटू एक्स स्क्वायर और माइनस टाइम से बता, तो अगर एलसीएम ले तो 12 आ जाएगा, तो 3 चौका 12 के बराबर और 4 तिया 12 तो 9 के बराबर, ठीक है, इंटू एक्स के बराबर और प्लस टाइम्स 3 से 3 गया तो यह आ गया अपने पास 1/4 के बराबर, 1/4 के बराबर। कहने का मतलब यही था, ठीक है। अब अपने पास इसको क्या करते हैं, तो यहां से उठाते हैं और ऊपर लिख देते हैं। तो बता, तो अगर अपने पास यहां पर लिखते हैं तो किसके बराबर होगा, तो बोले हमको क्या पता किसके बराबर, तो लिखो सर। तो पी ऑफ एक्स किसके बराबर हो जाएंगे, यहाँ पे तो अपने के पास जगह ही नहीं है ना, तो अपने के पास दिखेगा ही नहीं, नहीं दिखेगा तो अगले पेज पे हमारे पास जगह की कमी थोड़ी है। तो पी ऑफ एक्स बताओ किसके बराबर, तो के इंटू एक्स स्क्वायर और माइनस टेन से बताओ तो किसके बराबर, तो 9 में से 4 जाएगा, 9 में से 4 जाएगा तो माइनस टेन 5x, सॉरी माइनस टेन 5/12, नॉट 12, 5/12 इंटू एक्स के बराबर और प्लस टाइम्स किसके बराबर हो जाएंगे बेटा, तो बताओ, तो प्लस टाइम्स अपने पास, अच्छा ये माइनस टाइम्स 3/4 है, तो अभी अपने पास मोई मोई हो जाता ना, ये हमारे पास किस बराबर, माइनस टाइम्स 3/4, तो प्लस और माइनस ये हमारे पास माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो अब बताओ, तो अब माइनस टाइम्स 1/4 के बराबर, तो यहाँ पे भी अपने पास क्या कर दो बेटा, माइनस टाइम्स इसको भी हटा ही दो, ठीक है। तो यहां से आ गया अपने पास इंटू एक्स के बराबर और माइनस टाइम्स 1/4 के बराबर, ठीक है। ये अपने के पास आंसर हो गया। लेकिन ऑप्शन में तो ऐसा कुछ दे ही नहीं रखा है, जब नहीं दे रखा है तो एलसीएम लो ना। तो यहां से आ गया अपने पास के इंटू एक्स स्क्वायर, अच्छा, और प्लस टाइम्स किस बराबर, तो 5x और अपॉन में 12 के बराबर और माइनस टाइम्स 1/4 के बराबर, और भी एलसीएम लो। तो यहां से अपने पास के इंटू एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा बेटा, 12, तो ये आ गया 12x स्क्वायर और प्लस टाइम्स 5x और माइनस टाइम्स 3, ये हमारे पास इसके बराबर आ गया। जब ये हमारे पास इसके बराबर आ गया तो अपने के पास सॉल्व कर लो, काम खत्म। तो यहां से आ गया अपने किस बराबर, तो के इंटू 12x स्क्वायर, अच्छा यहाँ पे अपने पास अब क्या करो, तो k का वैल्यू अपने पास क्या रखो, तो k बिलोंग्स टू कोई भी रियल नंबर है, जीरो छोड़ करके, तो k इक्वल टू यहाँ पर 12 रख दो। जैसे 12 रखोगे तो बताओ, तो p ऑफ x हमारे पास किसके बराबर हो जाएंगे, 12x स्क्वायर, जो नीचे होता है वही अपने पास k रख दिया जाता है और कुछ नहीं, प्लस टाइम्स 5x और माइनस टाइम्स 3 के बराबर, ये हमारा आंसर हो जाएंगे। अब देखो 12x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3, तो 12x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3, 12x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3, ऑप्शन नंबर कौन सा है बेटा, ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या जाएंगे, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 के बाद आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 में हमने क्या करा है कि हाउ मेनी जीरोस डज द पॉलिनोमियल दिस, ये अपने पास कोई एक पॉलिनोमियल है, तो बता, तो पी ऑफ एक्स जो पॉलिनोमियल है वो हमारे पास किसके बराबर दे रखा है, तो 293x स्क्वायर और माइनस टाइम्स 293x के बराबर। तो क्या बोला कि हाउ मेनी पॉलिनोमियल, अच्छा इसके डिग्री कितने, तो डिग्री हमारे पास 2, जब डिग्री 2 तो पॉलिनोमियल कितने, तो 2 पॉलिनोमियल हो जाएंगे, हाँ या ना, ठीक है। अब देखिए एक चीज हम आपको यहाँ पर नोट करके लिखवा दे रहे हैं, क्या करके, नोट करके, अगर अपने पास नहीं पता है तो, अगर अपने पास कोई भी पी ऑफ एक्स है, तो ये अपने पास अगर हमारे पास 3x स्क्वायर और प्लस टाइम्स 9x और प्लस टाइम्स 2 के बराबर दे रखा है, एक और पॉलिनोमियल है p ऑफ x इक्वल टू अपने के पास 2x स्क्वायर और प्लस टाइम्स 6 के बराबर, एक और पॉलिनोमियल p ऑफ x है जो कि अपने के पास 2, यहां से अपने के पास 9x और माइनस टाइम्स x स्क्वायर दे रखा है, एक और पॉलिनोमियल है p ऑफ x इक्वल टू अगर अपने के पास x स्क्वायर ही दे रखा है, एक और पॉलिनोमियल है p ऑफ x जो कि हमारे पास किसके बराबर है बेटा, तो यह आ गया अपने के पास x स्क्वायर और प्लस टाइम्स अपने के पास 4x के बराबर दे रखा है। ये सारी जो पॉलिनोमियल है ना, ये सारे पॉलिनोमियल कैसे पॉलिनोमियल है बेटा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, कौन सा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल,
क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इन सारे पॉलिनोमियल के जो डिग्री होते हैं ना, वो डिग्री आपने पास कितने हैं बेटा? डिग्री जो हो जाएंगे वो आपने पास डिग्री 2 हो जाएंगे। जब डिग्री 2 हो जाएंगे तो इन सारे जो पॉलिनोमियल के जो रूट्स होंगे ना, इन सारे पॉलिनोमियल के नंबर ऑफ रूट्स जो होंगे, नंबर ऑफ रूट्स वो हमारे पास किसके बराबर हो जाएंगे? 2 के बराबर। कोई दिक्कत परेशानी यहां तक नहीं होनी चाहिए। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर था। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 13 आपके डिस्प्ले पर क्या कह रहा है कि द नंबर ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैविंग जीरोस -5 और अपने के पास -3। एक ऐसा अपने के पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिनके जीरोस ये दोनों हैं, तो अपने के पास कितने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना सकते हैं? देखो अगर तुम फॉर्मूला डालो ना, एक क्वाड्रेटिक p ऑफ x मान लेते हैं जिसके दो पॉलिनोमियल हैं, एक अल्फा जो कि -5 के बराबर है और दूसरा अपने पास बीटा जो कि अपने पास किसके बराबर है? -3 के बराबर। तो फॉर्मूला क्या कहता है बेटा कि वो जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल p ऑफ x है वो हमारे पास k इंटू एक्स स्क्वायर और माइनस टाइम्स, हमें आंसर तो पता है कि आंसर क्या होगा, हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अपने पास आएगा क्या, और प्लस टाइम्स किसके बराबर? तो अल्फा इंटू बीटा के बराबर। यहां से अल्फा और बीटा चिपकाओ तो यहां से अपने पास किस तरह आ जाएंगे बेटा? एक्स स्क्वायर और माइनस टाइम्स -5 और -3 इंटू एक्स के बराबर, प्लस टाइम्स के बराबर -5 और इंटू आ गया -3 के बराबर। यस और नो? यहां से सॉल्व करोगे तो के इंटू एक्स स्क्वायर और माइनस 5 3 8 तो प्लस टाइम्स 8x और माइनस टाइम्स किस बराबर जाएंगे? तो ये आ गया अपने पास माइनस प्लस, तो 5 दिया 15 के बराबर। ठीक है, ये आ गया। अब देखो ये हमारे पास वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आया जिनके रूट्स आपने के पास क्या है? तो -3 है और -5 है। -3 और -5 ये हमारे पास p ऑफ x है। अब देखो k का वैल्यू आप यहां पर कुछ भी रखो। क्या करो? k का वैल्यू कुछ भी रखो, कुछ भी रखो। अगर k का वैल्यू यहां पर हटाते चेंज करते चले जाओगे तो अपने पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी चेंज होते चला जाएगा। तो बता तो जितने जीरोस होते हैं उतने ही क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं बनते हैं। अपने पास ये जो -3 और -5 वाले जो रूट्स होंगे, उस रूट्स के जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होंगे वो बेटा इनफाइनाइट होंगे। तो इनफाइनाइट तो यहां पर दे नहीं रखा है, तो मोर देन 3 अपने पास आंसर हो जाएंगे। ठीक है, मतलब 3 से ज्यादा तो अपने पास 10 भी होता है, 15, 50, लाख, 2 लाख, यानी k अपने पास क्या होता है यहाँ पर? तो k अपने पास नॉट इक्वल टू 0, यानी 0 छोड़ करके आप k कुछ भी डाल सकते हैं। कुछ भी डालिए, अपने पास वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल चेंज होता चला जाएगा, और जब चेंज होता चला जाएगा तो अपने पास रूट्स तो वही होगा, बस अपने पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल चेंज होता हुआ चला जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 आपके डिस्प्ले पर क्या कर रहा है उनके पास कि इफ p एंड q आर जीरोस ऑफ दिस, अपने पास p और q क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस है, तो हमें इसका वैल्यू निकालना है। अब देखो ये अपने पास कंसेप्ट आया जो कि अपने पास काफी बहुत देर के बाद आया, हम इसी की तलाश कर रहे थे। ठीक है, ये कंसेप्ट पे अपने पास क्या करो? स्टार मार्क लगा दो, अभी जो भी हम बताने वो वाले हैं। ठीक है, अब देखो कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कौन सा दे रखा है बेटा? तो 4x², ये अपने पास p ऑफ x मान लेते हैं। अगर ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल p ऑफ x है तो 4y² और माइनस टाइम्स 4y और +1 ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। इनके दो जीरोस है। कितने जीरोस है बेटा? दो जीरोस। एक हमारे पास p है और दूसरा जीरोस अपने पास q है। अगर अपने पास ये एक जीरोस p है, दूसरा जीरोस q है, तो अपने पास बताओ तो सम ऑफ जीरोस मतलब अपने पास SOR, सम ऑफ जीरोस या सम ऑफ रूट्स का हो या सम ऑफ जीरोस, बात एक ही है, बस अंग्रेजी के चोचले हैं। तो ये आ गया अपने पास p प्लस q, ये आ गया सम ऑफ जीरोस। किसके बराबर होता है बेटा? तो माइनस टाइम्स b अपॉन a के बराबर होता है। माइनस b अपॉन a यानी माइनस टाइम्स -4, b हमारे पास किसके बराबर होता है बेटा? x का कॉफिशिएंट। x यहाँ पर है नहीं, y है, तो y का कॉफिशिएंट हो जाएंगे, और अपॉन में x² यहाँ पर है नहीं, y² है, तो y² का कॉफिशिएंट। यहाँ पे सॉल्व करोगे तो 4/4, दैट मीन्स अपने पास 1 आ गया। तो सम ऑफ जीरोस ये हो गए। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बोलो या प्रोडक्ट ऑफ जीरोस बोलो, तो p इंटू क्यू। बताओ तो p इंटू क्यू किसके बराबर हो जाएंगे? तो ये अपने का c अपॉन a के बराबर हो गया। जब ये c अपॉन a के बराबर होगा तो बताओ तो c किसके बराबर? तो c मतलब कॉन्स्टेंटम 1 और a हमारे पास 4 के बराबर। ये हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हो गए और ये हमारे पास सम ऑफ रूट्स हो गए। तो ये बातें आप ख्याल रखना। अब अपने पास आते हैं एक्चुअल क्वेश्चन पे। ठीक है, तो अपने के पास इसका वैल्यू पूछ रखा है। चलो, तो हमारे पास वैल्यू पूछ रखा है 1/p प्लस 1/q और प्लस pq। इसका वैल्यू किसके बराबर? तो ये हमारे पास आ जाएंगे बेटा pq, और ये ऊपर p और ये अपने पास q के बराबर, और प्लस टाइम्स किस हो जाएंगे बेटा pq के बराबर। बता तो सम ऑफ रूट्स किसके बराबर आया? तो सम ऑफ रूट्स आया बेटा 1 के बराबर। तो ये आ गया अपने पास 1 के बराबर, और अपॉन में इधर वाला एलसीएम नहीं लिए, बस इधर वाला एलसीएम लिए, और pq किसके बराबर आ गया बेटा? तो pq आ गया 1/4 के बराबर।
ठीक है, और प्लस टाइम्स ये आ गया किस बराबर, पी क्यू 1/4 के बराबर। हम पीछे निकाल चुके हैं, थोड़ा बहुत कैलकुलेशन करेंगे तो 4 ऊपर चला जाएगा, तो 4 और प्लस 1/4 के बराबर। और सॉल्व करो तो 4 चौका 16 और प्लस 1 और डिवाइडेड बाई 4 के बराबर, तो 16 1 17 और डिवाइडेड बाई 4 के बराबर, ये हमारा आंसर हो जाएंगे। तो इनका जो वैल्यू होगा वो हमारे पास किसके बराबर हो जाएंगे बेटा, किसका, तो ये वाला जो पूरी क्वांटिटी है इसका जो वैल्यू है वो आपके पास p प्लस कौन सा, तो p प्लस, एक सेकेंड इधर हो जा, ठीक है, 1/p प्लस 1/q प्लस पी क्यू 17/4 के बराबर। 17/4 ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या आ जाएंगे हमारा फुल एंड फाइनल आंसर हो जाएंगे। ये अपने पास क्वेश्चंस बैंक 2021-22 का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर ये हो गया। एकदम मस्त सवाल था, और ऐसा क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आता है तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अगर अपने पास नहीं ध्यान दीजिएगा तो इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता। तो क्वेश्चन नंबर 14 के बाद क्वेश्चन नंबर 15 आपके डिस्प्ले पर। क्वेश्चन नंबर 15 में आपने क्या दे रखा है कि एक अपने के पास अल्फा है और दूसरा हमारे पास बीटा है, आर द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, ये एक पॉलिनोमियल है, इस पॉलिनोमियल के जीरोस है, देन अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होगा। ये अपने पास दिल्ली के बाहर जो 2023 में एग्जाम हुआ था उसका क्वेश्चन है। तो हम क्या करें, कोई एक पॉलिनोमियल है पी ऑफ एक्स जो कि अपने पास एक्स स्क्वायर और माइनस टाइम्स 1 के बराबर है, ठीक है। इस पॉलिनोमियल के अपने पास दो रूट्स हैं, एक रूट्स हमारे पास अल्फा और दूसरा रूट्स क्या है बेटा, बीटा है। एक तो ये करो अल्फा और बीटा निकाल ही लो, अगर नहीं निकाल पा रहे तो सम ऑफ रूट्स बता दो। तो अल्फा प्लस बीटा यही तो अपने पास क्या होता है बेटा, सम ऑफ रूट्स होता है। सम ऑफ रूट्स जो होता है वो अपने पास माइनस टाइम्स बी अपॉन ए के बराबर होता है। अब देखो माइनस टाइम्स बी अपॉन ए की जगह मत करते हैं माइनस टाइम्स -1 और अपॉन में आपके पास ए 1 के बराबर, यानी आ गया 0 के बराबर, सॉरी 0 नहीं, अबे ये 0 नहीं 1 के बराबर। अब आंसर नंबर ऑप्शन नंबर सी मार के आ गया, ऑप्शन नंबर बी मार के आ गया, ऐसा गलती नहीं करना है, ठीक है। बी होता क्या है, अपने पास रूट कॉस पे चलते हैं। बी अपने पास क्या होता था, एक्स का कॉफिशिएंट होता था, किसका, एक्स का। बता तो एक्स का, एक्स है यहाँ पर कहीं, अगर एक्स नहीं है तो एक्स का कॉफिशिएंट 0, और ए अपने पास किसके बराबर होता है, तो वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट, तो 0/1 आंसर 0 हो जाएंगे, यानी आंसर अपने पास ऑप्शन नंबर डी के बराबर हो जाएंगे। अब देखो इस सवाल को करने के दूसरे भी तरीके हैं, ये हमारे पास मेथड नंबर 1 हुआ। मेथड नंबर 2 पे आते हैं, तो हमारे पास कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स जो कि किस बराबर दे रखा बेटा, एक्स स्क्वायर और माइनस टाइम्स 1 के बराबर। अगर जीरो से निकालना होता है तो करना क्या होता है, तो पी ऑफ एक्स को 0 के बराबर करना होता है। जब पी ऑफ एक्स को 0 के बराबर करोगे तो बता तो एक्स स्क्वायर -1 को 0 के बराबर करोगे तो बता तो एक्स -1 और इंटू अपने आ जाएंगे एक्स प्लस 1 के बराबर, ठीक है, इक्वल टू 0 के बराबर हो गया। जैसे ही 0 के बराबर हो गया तो x -1 को 0 के बराबर करोगे, यानी तो x प्लस 1 को 0 के बराबर करोगे, हाँ या ना। तो यहाँ से x इक्वल टू आ गया 1 के बराबर, और यहाँ से x इक्वल टू किस बराबर हो गया, -1 के बराबर। बीच में अपने पास क्या लगा दो बेटा, और लगा दो, ये अपने पास और, ठीक है। अब अपने पास बता तो अल्फा इक्वल टू 1 हो गया और बीटा इक्वल टू किस बराबर हो गया, -1 के बराबर। बोले सर आपको क्या अल्फा पॉजिटिव ही लेना है हमेशा, नहीं, बीटा भी पॉजिटिव ले सकते हैं, अल्फा भी पॉजिटिव। तो बताओ तो अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होगा, 1 और माइनस टाइम्स 1 इक्वल टू आ गया 0 के बराबर। तो यहां से भी आप कर सकते हैं, हम दोनों तरीका बता दिए, आपको जो सुटेबल लगे उसके हिसाब से आप आगे बढ़ सकते हैं। इसके हिसाब से भी ऑप्शन नंबर डी ही आएगा। मेथड चेंज करने से आंसर चेंज नहीं होता है, इस बात का ख्याल रखिएगा। पता चले कि सर मेथड चेंज करती है आंसर चेंज हो जाएगा, ये गलतफहमी नहीं पालना है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का हम दो तरीके से आंसर बता दिए। क्वेश्चन नंबर 15 के बाद अगला क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में आपने कहा देखो बेटा क्या कह रहा है कि इफ अल्फा कॉमा बीटा आर द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, ये हमारे पास एक पॉलिनोमियल है। अच्छा, पॉलिनोमियल का कुछ पार्ट इधर भी है, ठीक है। देन दिस इज इक्वल टू, तो देखो हमारे पास एक पॉलिनोमियल है पी ऑफ एक्स इक्वल टू दे रखा है 4x स्क्वायर और माइनस टाइम्स 3x और -7 के बराबर। अगर ये हमारे पास पॉलिनोमियल है, इनके दो जीरोस है, एक अपने पास कौन सा बेटा, तो एक हमारे पास अल्फा दे रखा है और दूसरा हमारे पास बीटा दे रखा है, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया कि इसका वैल्यू निकालना है। इसका वैल्यू निकालने से पहले अपने पास 1 अपॉन अल्फा प्लस बीटा निकाल लो। अल्फा प्लस बीटा मतलब सम ऑफ रूट्स माइनस बी अपॉन ए के बराबर। बता तो माइनस बी मतलब माइनस टाइम्स -3, बी मतलब एक्स का कॉफिशिएंट और ए मतलब वाई स्क्वायर का एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट, तो कितना आ जाएगा बेटा 3/4 के बराबर। कोई इतराज नहीं होनी चाहिए। माइनस बी अपॉन ए ये हो गया। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मतलब अल्फा इंटू बीटा, ये किस बराबर होता है बेटा, सी अपॉन ए के बराबर। सी मतलब कांस्टेंट टर्म मतलब माइनस साइन, और ए मतलब अपने 4, तो ये किस तरह आ जाएंगे बेटा -7/4 के बराबर। इसको होल्ड करो तत्काल के लिए। अब अपने क्वेश्चंस में पढ़ो, क्वेश्चन में किसका वैल्यू पूछ रखा है, तो इसका वैल्यू तो 1 अपॉन अल्फा और प्लस 1 अपॉन बीटा के बराबर। बता तो 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा को अगर एलसीएम लेते हैं तो कितना आ जाएगा, इसको इधर ही लिख लेते हैं। तो ये किस तरह आ जाएंगे, अल्फा प्लस बीटा और अपॉन में अल्फा इंटू बीटा, यस सर दो।
अगर ये आ गया तो अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर है, तो अल्फा प्लस बीटा 3/4 के बराबर। अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर, -7/4। शायद तुम्हें एक चीज पता होगा कि A/B/C/D लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि ये A/B मल्टीप्लाइड बाय D/C लिखा हुआ है। तो यहीं पर हम उसी कंसेप्ट को यूज करते हुए 3/4 मल्टीप्लाइड बाय 4/7, जो जा रहा है उसको जाने दो, जाने वाले को कौन रोक सकता है। तो -3/7। बोले सर माइनस नीचे होगा ना, बेटा नीचे लगाओ या ऊपर लगाओ क्या फर्क पड़ता है। तो -3/7 आंसर हो जाएंगे। -3/7 ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। और ये अपने पास 2023 जो अपने पास दिल्ली में जो पेपर हुआ था उसका क्वेश्चंस था, ठीक है। तो ये अपने पास -3/7 फुल एंड फाइनल आंसर हो जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 17 आपके डिस्प्ले पर, यहां पर क्या कह रहा है कि इफ 1 zeros ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिस, ठीक है, इज अपने पास 2 के बराबर है। इतने लल्लू सा सवाल, ठीक है। देन दिस इज, ये अपने पास देखो कहां कहां पूछ रखा है, ठीक है। आउटसाइड दिल्ली, दिल्ली के अंदर भी पूछ रखा है 2020 में, फिर अपने पास दिल्ली से बाहर भी पूछ रखा है 2023 में। हमारे पास कोई पॉलिनोमियल है p ऑफ x, ठीक है, इक्वल टू x² और प्लस टाइम्स 3x और प्लस k के बराबर दे रखा है। अगर हमारे पास कोई भी पॉलिनोमियल है, इनके अगर एक रूट्स दे रखा है, बताओ तो एक रूट्स हमारे पास 2 दे रखा है। अगर ये 2 इसके रूट्स है तो अपने पास x की जगह अगर 2 चिपकाओगे ना तो ये पॉलिनोमियल को 0 के बराबर कर देता है। ये बेसिक कंसेप्ट है। अगर कोई भी पॉलिनोमियल के रूट्स दे रखा है तो उस x की जगह ये सारे वैल्यू चिपका दोगे तो अपने पास वो इसको 0 कर देगा। तो देख लो, तो 2 का होल स्क्वायर, जहां जहां x है वहां वहां अपने पास क्या करो 2 चिपका दो, बाद में कोई छेड़खानी नहीं करना है, इक्वल टू 0 के बराबर। अब ये तो अपने पास लल्लू सा सवाल है, क्लास 6-7 के बच्चों को दोगे फिर भी बना लेगा। तो ये आ गया अपने पास 4 और प्लस 6 और प्लस k इक्वल टू 0 के बराबर। तो ये आ गया अपने पास बराबर बेटा 10 प्लस k इक्वल टू आ गया 0 के बराबर, यानी k का वैल्यू आ गया किस बराबर, तो -10 के बराबर। यस और नो, तो k इक्वल टू आ गया -10। -10 ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या आ जाएंगे, फुल एंड फाइनल आंसर हो जाएंगे। तो अपने पास एकदम आसान से सवाल थे, बनाए जा सकते थे। तो क्वेश्चन नंबर 17 के बाद क्वेश्चन नंबर 18 आपके डिस्प्ले पर। क्वेश्चन नंबर 18 में देखो क्या कह रहा है कि द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, ये हमारे पास एक पॉलिनोमियल है, इस पॉलिनोमियल के जीरोस हमें निकालने हैं। तो अब हमने के पास क्या कह रहा है कि सम ऑफ जीरोस ना प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, अब डायरेक्ट जीरो से निकालने, जीरो से निकालने यानी अब डायरेक्ट फैक्टर करना सिखा रहे हैं हम कि फैक्टर करते कैसे है। तो p ऑफ x हमारे पास किसके बराबर बेटा, x² माइनस टाइम्स 3x और माइनस टाइम्स m इंटू m प्लस 3 के बराबर। यस और नो, इक्वल टू अपने के पास ये आ गया पॉलिनोमियल। अब अपने पास ये जो पॉलिनोमियल है, तो पॉलिनोमियल के जब जीरो से निकालने होते हैं ना बेटा, तो p ऑफ x को किसके बराबर करना होता है, तो p ऑफ x को जीरोस के बराबर करना होता है। तो बता तो p ऑफ x किसके बराबर, x² और माइनस टाइम्स 3mx है, सॉरी 3x के बराबर ही है, 3mx नहीं है बल्कि 3x के बराबर है, और माइनस टाइम्स m और इंटू अपने के पास आ गया m प्लस 3 के बराबर, इक्वल टू आ गया 0 के बराबर। अब अपने के पास इसका फैक्टर करो, देखो m और m इंटू m प्लस 3 का अपने पास ऐसा फैक्टर करो जो कि अपने पास मल्टीप्लाई करके ये हो जाए और ऐड करके अपने पास 3 बन जाए। तो एक तो m ले लो और अपने पास कौन सा m प्लस 3 ले लो, ठीक है। इस दोनों का अपने पास क्या करो, सब्ट्रैक्ट करो। जैसे सब्ट्रैक्ट करो तो बताओ तो x² और माइनस टाइम्स अपने पास बराबर, तो यहाँ पर प्लस ले लेते हैं m और माइनस टाइम्स m और प्लस 3 के बराबर, ठीक है, इंटू x और माइनस टाइम्स m इंटू अपने के पास m प्लस 3 इक्वल टू आ गया 0 के बराबर। कोई दिक्कत कुछ नहीं कि इसकी जगह अपने इसको अगर गौर से देखो तो -3 लिखा हुआ है। यस और नो, जब -3 है तो बताओ x² और माइनस टाइम्स किस बराबर, mx और सॉरी माइनस टाइम्स mx नहीं, ये अपने पास माइनस यहाँ पर होगा, ये प्लस होगा, ठीक है। एक सेकेंड वेट करो, वेट, ठीक है। तो ये अपने किस बराबर, माइनस टाइम्स m प्लस 3 और इंटू अपने किस बराबर, x के बराबर, और माइनस टाइम्स m इक्वल टू आ गया 0 के बराबर, ठीक है। अब अपने पास क्या करो, तो सॉल्व कर लेते हैं। x कॉमन लेंगे तो किस तरह हो जाएंगे, ये अपने पास m प्लस 3 है, कौन लिखेगा, तुम्हारा ससुर, m प्लस m इंटू m प्लस 3 के बराबर, m इंटू m प्लस 3 इक्वल टू आ गया 0 के बराबर। तो बता तो m x कॉमन ले लेंगे तो x और प्लस m बच जाएगा। यस और नो, किस में से, तो सिर्फ और सिर्फ इसमें से हम x कॉमन लिए, इस पूरे में से हम क्या कॉमन लेते हैं, तो m प्लस 3 कॉमन लेते हैं, वो भी माइनस टाइम्स। तो m प्लस 3 अगर हम कॉमन ले लिए तो बता दो किसके बराबर बच जाएगा, x प्लस m के बराबर, ये आ गया इक्वल टू 0 के बराबर, ठीक है। एक बात याद रखना कि अगर हम ब्रैकेट के अंदर वाला क्वांटिटी, किसके अंदर वाला क्वांटिटी, ब्रैकेट के अंदर वाला क्वांटिटी अगर हमारे पास सेम आ जाए तब जाकर के आप ये समझना कि हमारा जो फैक्टर है वो सही हो रहा है। अब पूरे में से क्या करते हैं, x प्लस m कॉमन ले लेते हैं। जैसे ही कॉमन लेंगे तो बता दो ये x और माइनस टाइम्स m प्लस 3 इक्वल टू आ गया किसके बराबर, 0 के बराबर। यहाँ पे अपने जगह नहीं, इसको हम यहाँ पर लिखते हैं। तो बता दो
x प्लस m, ये जीरो हो सकता है, या नहीं तो अपने के पास और कौन जीरो हो सकता है, तो x माइनस m प्लस 3 ये जीरो हो सकता है। तो बताओ, तो यहां से अपने पास x इक्वल टू आ गया माइनस m के बराबर, और यहां से x इक्वल टू किस बराबर हो गया, m प्लस 3 के बराबर। यस और नो, इस पूरे को भेजोगे तो m प्लस 3, यही हमारे क्या हो जाएंगे, इसके रूट्स हो जाएंगे। रूट्स मतलब यही इसके जीरोस हो जाएंगे। तो माइनस m और m प्लस 3, तो ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। यस और नो, देख लो। बोले सर ब्रैकेट कहां गया, अबे ब्रैकेट का क्या मतलब है, ब्रैकेट लगाओ या ना लगाओ क्या फर्क पड़ता है। तो ये हमारे पास सीबीएसई का जो आउट साइड में एग्जाम हुआ था 2020 का, उसका क्वेश्चन था ये, और आसान सा सवाल था, बनाया जा सकता था। तो क्वेश्चन नंबर 18 ये रहा। क्वेश्चन नंबर 19 ये हमारे पास सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 19 में आपने पास देखो क्या कह रहा है कि द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। अब हमारे पास जीरोस ही निकालने हैं। क्या निकालने हैं बेटा, जीरोस ही निकालने की। जीरोस आपने पास किसके बराबर होगा, तो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल किसके बराबर है, तो देख लो हमारे पास कोई भी एक p ऑफ x है जो कि हमारे पास 3x² और प्लस टाइम्स 11x और माइनस टाइम 4 के बराबर है। जब भी हमें जीरोस निकालने हैं ना बेटा, तो इसको क्या करो, p ऑफ x को 0 के बराबर कर दो। जैसे ही 0 के बराबर करोगे तो ये हमारे पास आ जाएंगे 3x² और प्लस टाइम्स 11x और माइनस टाइम 4 इक्वल टू 0 के बराबर। अब इसका फैक्टर करो, तो फैक्टर कैसे किया जाता है, तो कुछ नहीं है, आपके पास 4 और 3 को मल्टीप्लाई करो, 3 मल्टीप्लाइड बाय 4 यानी आगे 12 के बराबर। 12 का ऐसा फैक्टर करो जो कि अपने पास घटा करके ये आ जाए और अपने पास ऐड करके मल्टीप्लाई करके 12 आ जाए। तो अगर हम 12 को 1 से मल्टीप्लाई किए तो बता दो 12 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 और माइनस 1 11 हो जाएंगे, और 12 मल्टीप्लाइड बाय 1 किसके बराबर हो जाएंगे बेटा, ये 12 हो गया, और ये हमारे पास किस बराबर हो जाएंगे, 11 के बराबर। तो वही अपने पास काम यहाँ पर करना है। तो 3x² और प्लस टाइम्स 11x को क्या लिख दो बेटा, 12x और माइनस टाइम्स x के बराबर, और 12 को हमने पास 12 ही रहने दो इक्वल, 12 को क्या, यहाँ पे 4 है ना, पता चले कि यहाँ पर 12 चिपका दिए, 4 इक्वल टू आ गया 0 के बराबर। अब अपने पास कॉमन लेना स्टार्ट करो। कॉमन लोगे तो यहाँ से अपने पास 3x कॉमन आएगा, तो x और प्लस टाइम्स पूरा कॉमन लेना, पता चले कि आधा अधूरा कॉमन ले रहे हैं, तो x प्लस 4 के बराबर, और यहाँ से -1 कॉमन ले लो तो x प्लस 4 इक्वल टू 0 के बराबर। एक बात कान खोल करके यहाँ पर ये सुन लो कि अगर हमारे पास यहाँ वाला क्वांटिटी सेम नहीं आ रहा है, इसका मतलब है कि तुम फैक्टर में कहीं ना कहीं घपलेबाजी किए हो। तो घपलेबाजी अपने पास कैसे पता चल जाएगा, तो बीच में पता चल जाएगा, तो फिर से बाहर चेक करना। पूरे में से x प्लस 4 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से आगे इधर 3x बचेगा, इधर -1 बच जाएगा, इक्वल टू 0 के बराबर। तो यहाँ से बताओ तो x प्लस 4 इक्वल टू 0 हो जाएगा, और कौन सा बेटा, तो 3x और -1 इक्वल टू 0 हो जाएंगे। यहाँ से अपने सॉल्व कीजिएगा तो x इक्वल टू आ गया किसके बराबर बेटा, -4 के बराबर, और यहाँ से x इक्वल टू आ गया 1/3 के बराबर। यही तो अपने पास इसके रूट्स हो जाएंगे। तो एक तो अपने पास -4 हो गया और एक अपने पास 1/3 हो गया। -4 और 1/3 ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या आ जाएंगे, हमारा फाइनल आंसर हो जाएंगे। प्लस माइनस का ख्याल रखिएगा, पता चलेगा अपने पास प्लस माइनस आंसर तो सही लाए, ऊपर अपने पास प्लस माइनस के कारण अपने पास गलत कर दिए, तो ये बात ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा गलती होता है ऐसे बच्चे से। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर ये 2023 का क्वेश्चन है, और ये आउटसाइड दिल्ली में अपने पास पूछा गया क्वेश्चन था। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 20 आपके डिस्प्ले पर, तो ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में आपने देखो क्या कह रहा है बेटा कि द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल हैव जीरोस -3 और 4, और अपने के पास किसके बराबर, -4 ओनली इज। अपने के पास क्या कह रहा है कि अगर अपने के पास एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसके सिर्फ और सिर्फ 2 रूट्स आ रहे हैं, -3 और अपने के पास 4, ठीक है, अगर अपने पास ऐसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसके सिर्फ और सिर्फ 2 रूट्स आ रहे हैं, तो उसके जो डिग्री होंगे ना, वो डिग्री अपने पास किसके बराबर हो जाएंगे, सिर्फ ओनली मतलब अपने पास 2 ही आ रहे हैं, तो अपने पास उसके डिग्री कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। और ये अपने पास 2020 में बोर्ड में पूछ रखा है, कौन से बोर्ड में, वो दे ही नहीं रखा है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर ये हो गया। कोई इतराज, हमारी सबसे यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। हम आपसे ये कमेंट किए थे कि हम टोटल 20 क्वेश्चंस बताएंगे। चलो कुछ क्वेश्चंस और हम आपको बता देते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा अपने पास 2-4 क्वेश्चंस और हम लेकर के आए हैं, तो वो 2-4 क्वेश्चंस और बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर अपने के पास 20 के बाद क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है कि अल्फा और बीटा आर द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। ये हमारे पास एक पॉलिनोमियल है, इधर भी है, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा अपने पास अल्फा इंटू बीटा के बराबर दे रखा है, देन p इज इक्वल टू किसके बराबर होगा। तो हमारे पास कोई एक पॉलिनोमियल है p ऑफ x, सॉरी f ऑफ x दे रखा है, तो ये हमारे पास f ऑफ x है जो कि px² माइनस टाइम्स 2x और प्लस 3p के बराबर दे रखा है। ये हमारे पास एक पॉलिनोमियल है। अगर ये पॉलिनोमियल है तो इनके रूट्स कितने हैं बेटा, 2 रूट्स हैं, एक हमारे पास अल्फा है और दूसरा हमारे पास क्या है बेटा, बीटा है। तो बता तो अल्फा प्लस बीटा हमारे पास किसके बराबर होगा,
तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए के बराबर। ठीक है, तो ये आ गया माइनस टाइम्स -2 और अपॉन में पी के बराबर। यस और नो, तो इक्वल टू किसके बराबर जाएंगे, तो ये आ गया अपने पास 2 अपॉन पी के बराबर। ठीक है, अब क्वेश्चन में और दे रखा है दूसरा, अल्फा इंटू बीटा भी तो निकाल रहे हैं, तो अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर होता है बेटा, सी अपॉन ए के बराबर, यानी आ गया 3p और अपॉन में 3 के बराबर। यहां से 3 से 3 गया तो अपने पास क्या बचा, p बचा। अब अपने पास क्वेश्चन में एक रिलेशन दे रखा है, क्या रिलेशन दे रखा है, अबे वो वाला रिलेशन नहीं, अपने पास रिलेशन दे रखा है, तो अल्फा इंटू बीटा के बराबर। तो बताओ तो अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर, तो 2 अपॉन पी के बराबर, इक्वल टू अपने पास बता दो, तो अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर, तो ये आ गया अपने पास पी के बराबर। अब देखो यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ किए हैं दया, ये अपने के पास ए अपने के पास पी नहीं है, अभी अभी मोई मोई हो जाता। ठीक है, ये अपने पास किसके बराबर बेटा, तो यहाँ पे अपने पास पी नहीं बल्कि अपने के पास नीचे 3 है, 3 तो 3 से 3 गया और ये हमारे पास सॉरी अबे पी है, क्या है, पी है, तो पी से पी गया तो ये हमारे पास 3 के बराबर हो गया। जब ये 3 के बराबर हो गया तो बताओ तो यहाँ से अपने के पास 3 आ गया, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 2 अपॉन 3 इक्वल टू किसके बराबर हो जाएंगे बेटा, पी के बराबर, यानी पी का जो वैल्यू हो जाएंगे वो अपने के पास 2 अपॉन 3 के बराबर। 2 अपॉन 3 ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएंगे। और सिंपल क्वेश्चन पेपर 2022-23 वाला क्वेश्चन था। तो क्वेश्चन नंबर 21 के बाद क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में अपने पास क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग शुड द ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल। ये हमारे पास एक पॉलिनोमियल है p ऑफ x, इस p ऑफ x के ग्राफ कितने होंगे, तो इसमें से कौन से ग्राफ होंगे, तो p ऑफ x किसके बराबर है बेटा, x माइनस 1 इन पूरे का होल स्क्वायर और इंटू अपने पास x प्लस 2 के बराबर। अब देखो ये अपने पास ग्राफ है, तो कितने जीरोस होंगे वो निकाल लो, तो x माइनस 1 इन पूरे का होल स्क्वायर और इंटू अपने के पास x प्लस 2 इक्वल टू 0 करो। अगर इसको 0 करोगे तो x माइनस 1 इन पूरे का होल स्क्वायर और इक्वल टू 0 करोगे और यहां से अपने पास x प्लस 2 इक्वल टू आ गया किस बराबर, 0 के बराबर। तो बताओ तो x इक्वल टू अपने पास 2 पे माइनस 2 अपने पास ये आ गया, तो x इक्वल टू माइनस 2 पे अपने पास ग्राफ तो x एक्सिस को क्या करेगा, कट तो करेगा, लेकिन x इक्वल टू अपने पास यहां से सॉल्व करोगे तो ये अपने पास 1 आ जाएगा। तो x इक्वल टू 1 पे जो ग्राफ है ना इस पॉलिनोमियल को क्या कर देगा, टच करेगा। तो माइनस 2 पे कट कर रहा है और अपने पास 1 पे टच कर रहा है, तो देखो इसके तो रूट्स अपने पास कितने होंगे, तो रूट्स तो 2 ही होंगे, तो 2 तो सारे के, इसके भी है, इसके भी, इसके भी है, लेकिन अपने पास क्या बोल रहा है कि x इक्वल टू 1 पे अपने पास टच करेगा, यहां पर अपने पास क्या करेगा, स्क्वायर रहेगा तो टच करेगा, टच करेगा और यहां पर अपने पास क्या करेगा, कट करेगा। कोई दिक्कत परेशानी हमारे सबसे नहीं होनी चाहिए। एक सेकेंड, ये तो मोई मोई हो गया, रुक जा रुक जा, ठीक है। हाँ, तो x इक्वल टू अपने के पास कहां पर, तो 1 पे टच करेगा, 1 पे टच करेगा तो अपने पास ना ये होगा और ना ये होगा, 1 पे तो कट कर गया। अब अपने पास देखो ये माइनस 1 पे बोल रहा है तो ना ये होगा, तो अपने पास कौन सा आंसर हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी आ जाएंगे करेक्ट आंसर। समझ में आया कैसे, तो 1 पे अपने पास क्या करेगा बेटा, तो टच करेगा और 2 पे अपने पास क्या कर देगा, कट कर जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आंसर हो जाएंगे बेटा, तो ऑप्शन नंबर अपने पास इसका आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर, बोलो ऑप्शन नंबर अपने के पास सी इज द करेक्ट आंसर। ओ मोई मोई हो गया, अभी ये वाला अपने के पास आंसर हो जाएंगे, ठीक है, जिससे अपने पास ग्रीन कलर वाला आंसर ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर कौन सा था बेटा, ये क्वेश्चन नंबर 22 था। एक और क्वेश्चन बनाते, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 आपके डिस्प्ले पर क्या कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैज इक्वल जीरोस, हैज इक्वल जीरोस। अच्छा, ये बहुत ही अच्छा कंडीशन, ठीक है, इक्वल जीरो से, तो ये हमारे पास किसके बराबर है, r माइनस 1/2। हमारे पास क्या कह रहा है कि वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के अपने पास जीरोस तो इक्वल है और वो भी अपने पास -1/2 के बराबर है, ठीक है। अच्छा, इक्वल जीरोस वैल्यू ऑफ, अच्छा k का वैल्यू -1/2 के बराबर है। देखो सबसे पहले अपने के पास क्या बोला गया कि अगर अपने पास कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के अगर जीरोस बराबर हो, जीरोस क्या हो, बराबर हो, तो उसका जो d होता है, d मतलब डिस्क्रिमिनेंट, वो अपने पास 0 के बराबर होता है। तो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पहले अपने पास एक स्टेटमेंट देख लेते हैं, ये अपने किस बराबर, kx² के बराबर और प्लस टाइम्स x और प्लस टाइम्स k के बराबर। अगर अपने पास ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसके अपने पास रूट्स क्या है बेटा, इक्वल है, रूट्स आर इक्वल। रूट्स अगर अपने पास किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के इक्वल है, इसका मतलब है कि डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर है। चलो, अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 है तो डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, b² माइनस टाइम्स 4ac इक्वल टू 0 के बराबर। अगर ये 0 के बराबर है तो बताओ तो b की जगह अपने पास कौन सा है, 1, तो 1 का होल स्क्वायर, b मतलब x का कॉफिशिएंट और माइनस टाइम्स 4, a की जगह कौन, तो a की जगह k, a मतलब अपने पास x² का कॉफिशिएंट और अपने पास c मतलब कांस्टेंट टर्म इक्वल टू आ गया 0 के बराबर। तो बताते हो 1 माइनस टाइम्स 4k² इक्वल टू आ गया 0 के बराबर।
तो माइनस टेंस 4k² इक्वल टू किसके बराबर आ जाएंगे -1 के बराबर, यानी k² इक्वल टू किसके बराबर आ जाएंगे बेटा 1/4 के बराबर, किसके बराबर 1/4 के बराबर, यानी k इक्वल टू किसके बराबर आ जाएंगे बेटा प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1/4 के बराबर। इसको सॉल्व करोगे तो किसके आ जाएंगे प्लस माइनस 1/2 के बराबर, यानी k का वैल्यू आ गया प्लस माइनस 1/2 के बराबर। अब बताओ प्लस माइनस 1/2 k का वैल्यू दे रखा है, जब ये दे रखा है तो स्टेटमेंट नंबर 1 अपने पास क्या है बेटा, ये वाला तो हमारे हिसाब से क्या, आपके हिसाब से ये तो अपने पास ट्रू निकला। क्या निकला बेटा, ट्रू निकला। रीजन अपने पास क्या कह रहा है, इफ ऑल द 3 zeros ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल दिस आर पॉजिटिव, अपने पास तीनों जीरोस पॉजिटिव है, देन एटलीस्ट वन ऑफ ए बी एंड सी आर नेगेटिव। अपने पास क्या बोला गया, थोड़ा सा अपने पास ध्यान दीजिए, ये अपने पास ठीक सा सवाल है। क्या कह रहा है कि तीनों जीरोस अपने पास क्या है, ऑल द 3 zeros ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल इज दिस इज पॉजिटिव। तो अगर हमारे पास क्या बोला गया, कोई भी क्यूबिक पॉलिनोमियल तीनों जीरोस अपने पास पॉजिटिव है, तीनों जीरोस पॉजिटिव है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर अपने पास ग्राफ यहां से स्टार्ट होगा तो तीनों जीरोस अपने पास ये आ गया, ठीक है, तीनों जीरोस अपने पास पॉजिटिव है, कोई दिक्कत परेशानी। अब अपने पास जब तीनों जीरोस पॉजिटिव है तो बताओ, और ग्राफ ऐसा भी पॉसिबल है, ऐसा नहीं है कि पॉसिबल, ये पॉसिबल है, ये देखो तीनों जीरोस पॉजिटिव है। अगर अपने पास ग्राफ ऐसा हुआ ये भी पॉसिबल है, देख लो अपने पास 1 2 और अपने पास 3, तीनों जीरोस अपने पास क्या है, पॉजिटिव है। जब तीनों जीरोस पॉजिटिव है तो क्या बोला है कि ए बी सी आर इज नॉन निगेटिव। नहीं बेटा, एक तो अपने पास सी को तो निगेटिव होना पड़ेगा, या अपने पास किसी एक को तो अपने पास निगेटिव तो होना ही पड़ेगा। अगर अपने पास तीनों में से कोई भी एक निगेटिव नहीं हुआ तो मोए मोए हो सकता है। तो देख लो इस वाले केस में अपने पास सी पॉजिटिव है, इस वाले केस में सी अपने के पास निगेटिव है। जब अपने पास सी पॉजिटिव अपने के पास आ गया तो देखो, अगर अपने के पास सी पॉजिटिव हुआ, एक सेकेंड रुक जाओ, हाँ सी को अपने पास कभी पॉजिटिव कभी निगेटिव है, तो तीनों तो एक साथ अपने के पास निगेटिव नॉन निगेटिव बोला गया है। नॉन निगेटिव अपने के पास तीनों एक साथ अपने पास पॉजिटिव तो हो नहीं सकता, एक को तो निगेटिव होना कंपलसरी है। तो एबीसी में अपने पास नॉन निगेटिव, तो ऑप्शन नंबर ये अपने पास क्या निकलेगा बेटा, फॉल्स आएगा। जब ये अपने पास फॉल्स हुआ और पहला अपने पास ट्रू हुआ तो कौन से स्टेटमेंट, ए इज ट्रू और आर इज फॉल्स, रीजन अपने पास फॉल्स है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 23 था। चलो 25 तक हम क्वेश्चन बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 आपके डिस्प्ले पर क्या कह रहा है कि एसेंशन में कि द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू पी ऑफ एक्स वेयर पी ऑफ एक्स इज अ पॉलिनोमियल इन अ वेरिएबल x इन विच इज द फॉलोइंग। ठीक है, x अपने पास वेरिएबल है, द नंबर ऑफ जीरोस इज 5। अपने पास क्या बोला है कि नंबर ऑफ जीरोस इज 5, तो एक तो नंबर ऑफ जीरोस पहले निकाल ही लो। अपने पास कितने, तो 1 2 3 4 और ये रहा 5। तो अपने पास रीजन में क्या कर एसेंशन ये है, तो ये वाला तो अपने पास ट्रू निकला। नंबर ऑफ जीरोस अपने पास कितने हैं, 5 है, तो एसेंशन तो ट्रू है। ठीक है, इफ द ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस एट एग्जैक्टली 2 पॉइंट्स इफ नीड नॉट बी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या बोला गया कि अगर अपने पास कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, अच्छा कोई भी अपने के पास पॉलिनोमियल है जिसके जो ग्राफ है वो अपने के पास एग्जैक्टली 2 पॉइंट पे अपने पास कट कर रहा है। ठीक है, तो 2 पॉइंट पे क्या कर रहा है बेटा, कट कर रहा है, देख लो। तो ये अपने पास ये ग्राफ, एक सेकेंड थोड़ा सा, ठीक है, ये हमारे पास एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। ठीक है, अब क्या बोला गया कि अगर अपने पास कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ग्राफ इंटरसेक्ट एट द एक्स एक्सिस एग्जैक्टली 2 पॉइंट, तो अगर अपने पास 2 पॉइंट पे कट कर रहा है तो क्या ये अपने पास ये बोल रहा है कि क्वाड्रेटिक ही होगा, नॉट नीड टू बी क्वाड्रेटिक। हाँ ये भी अपने पास क्या है, ट्रू है, ये भी अपने पास क्या है बेटा, अबे ये कलर चेंज कर दो, मोए मोए हो गया, हम तो दिख ही नहीं रहा, हम क्या कि ये कर क्या दिए। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, ये भी तो अपने पास ट्रू है। अभी ग्राफ बता करके बता देते हैं, देख लो ये हमारे पास ये आ गया अपने के पास, देखो एक तो कट गया, ये कट गया, ये अपने के पास ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ग्राफ नहीं है, ये हमारे पास बाई क्वाड्रेटिक हो सकते हैं, या अपने के पास ये इवन डिग्री वाले पॉलिनोमियल है। कौन से वाले, इवन डिग्री वाले पॉलिनोमियल। लेकिन अपने पास 2 जगह कट करेगा, तो ये अपने पास 2 जगह कट करेगा, इसका ये मतलब ये नहीं है कि अपने पास इस ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ग्राफ हो, या अपने के पास इवन डिग्री वाले पॉलिनोमियल भी हो सकते हैं। तो ये तो बोल रखा है कि इफ द ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस एट एग्जैक्टली 2 पॉइंट, एग्जैक्टली 2 पॉइंट है, तो इज नॉट नीड टू बी पॉलिनोमियल। ये भी बोल रहा है कि हाँ ये क्वाड्रेटिक नहीं हो सकता, कुछ और भी हो सकता है, तो हाँ ये भी ट्रू दे रखा है। ठीक है, तो बोथ एसेंशन एंड रीजन ट्रू, तो अपने पास दोनों तो रीजन ट्रू है। आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, नहीं करेक्ट तो नहीं अपने पास एक्सप्लेन कर रहा है, अपने पास कौन सा हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे करेक्ट आंसर। ठीक है, ट्रू तो दोनों है लेकिन अपने पास करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं कर पा रहा है।
तो ऑप्शन नंबर अपने पास कौन सा, बी इज द करेक्ट आंसर। इसमें तो फॉल्स और ट्रू होता है। तो क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर ऑप्शन नंबर अपने पास बी हो जाएंगे। एंड लास्ट क्वेश्चन नंबर अपने पास 25। क्या करा है, इफ वन ऑफ द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज 4/3। अगर अपने पास कोई भी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिनके एक जीरोस 4/3 है, बराबर, आगे बढ़ो आगे बढ़ो, ठीक है। इफ वन ऑफ द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, रीजन है कि इफ -1 इज अ जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देन p ऑफ x। ये अपने पास क्वेश्चन में क्या बोला है, इफ वन ऑफ द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 4/3 है, एक तो अपने पास 4/3, और रीजन है कि -1 इज ऑफ zeros of the polynomial p of x square minus y square, then the value of k equal to -2। क्या करेगा अपने पास, कोई भी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसके एक जीरोस हो सकते हैं, इफ वन ऑफ द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, हाँ ये तो ट्रू तो हो सकता है, एक जीरोस तो हो सकते हैं, क्योंकि क्या पता ये दोनों जीरोस बराबर हो, ठीक है। तो जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 4/3, हाँ हो सकता है। रीजन -1 इज अ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, अगर हमारे पास कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है p ऑफ x, ये क्या दे रखा है बेटा, ये एक्स स्क्वायर माइनस 4x और +1, ठीक है। देन द वैल्यू ऑफ के इज -2, ठीक है। तो अगर -1 अगर इसके जीरो से, तो इसको जीरो के बराबर करेगा। तो यहाँ से बताओ -1 का स्क्वायर -1, तो ये आ गया +4 और प्लस के इक्वल टू 0 के बराबर। तो यहाँ से बताओ तो ये किस तरह आ जाएंगे, 2k इक्वल टू आ गया -4 के बराबर, यानी k इक्वल टू किस बराबर हो गया बेटा, 2 के बराबर। जब k इक्वल टू सॉरी -2 के बराबर, किस बराबर, -2 के बराबर, तो ये भी अपने पास क्या है, ट्रू है। ये भी अपने के पास ट्रू है। इफ वन जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज वन ऑफ द जीरोस, ये भी ट्रू और ये भी ट्रू, लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन दोनों में से कोई नहीं कर रहा है, ठीक है। किसी का अपने पास किसी से कोई कनेक्शन है ही नहीं, जब है ही नहीं तो अपने के पास ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। दोनों तो ट्रू है लेकिन अपने पास करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर कौन सा था बेटा, क्वेश्चन नंबर 25 था। और इसी के साथ हम इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच, ठीक है। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए, किसका, ये अपने पास जो भी वीडियो बताया गया है, जो भी वीडियो है, इस वीडियो का अपने पास पीडीएफ चाहिए, तो आप हमें इस नंबर पे मैसेज करेंगे 9471225786, यानी तो टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल पे इसका पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। यानी तो आपको इस व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। सिर्फ उसे मैसेज करना है, कॉल नहीं करना है, इस बात का ख्याल रखना है। तो हमसे कांटेक्ट कैसे करना है, तो उस कांटेक्ट करने का एक तरीका भी आपको हम बता दिए हैं, सेव कर लीजिएगा। कोई भी दिक्कत परेशानी हो तो एक बार हमसे संपर्क कर सकते हैं कि हाँ सर हमसे ये क्वेश्चंस नहीं बन रहे, तो एक बार बता दो, हम बताने की कोशिश करेंगे अगर हम फ्री रहें तो। पता चले कि आप हम फ्री है ही नहीं और आप बार बार मैसेज करो कि सर हमें बता दो, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो बस इतना ही इस वीडियो में, मैं आपसे मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।